बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मेरे रब की दी गई नेमतों का, रहमतों का, बरकतों का हर लम्हा हर घड़ी शुक्र अदा करके ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप बराह रास्त हमारी टीम, हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमानों, आपके साथ और सुंदस जमील के साथ देख रहे हैं, इसी दुआ के साथ कि आप खैर खैरियत से होंगे। और ख़वातीन और हज़रात, ये जो ज़िंदगी है अल्लाह ताला की दी गई एक बहुत बड़ी नेमत और एक ऐसा इम्तिहान है ये ज़िंदगी जो अगर वाकई में आप समझने बैठें इस इम्तिहान के कुछ तकाज़े हैं और इस इम्तिहान की तैयारी कैसे करनी है, जो असल रिज़ल्ट है वो इस दुनिया से जाने के बाद जो हमें मिलना है, आया हम उसकी तैयारी कर रहे हैं कि नहीं। ये वो ज़िंदगी के हक़ाइक़ हैं जिनके बारे में हम ज़रूर सोचते हैं, लेकिन सोचने बैठे सही मानों में तो फिर अंदाज़ा लगाने बैठते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में तरजीहात कितनी दुनियावी रख रहे हैं, कितनी दुनिया से जाने के बाद आखिरत के लिए जितने अमाल हैं क्या हम वो समेट रहे हैं कि नहीं, कि आपके जाने के बाद लोग अच्छे अल्फाज में आपको याद तो रखें। आज एक ऐसे इंस्टीट्यूट, मौसीकी की दुनिया का एक ऐसा नाम, उस्ताद ताफ़ू जो तबला नवाज़ भी और साथ मौसीकार भी, 1970 में अपने करियर का आगाज़ किया, फ़िल्म इंडस्ट्री के साथ अपना आप मंसूब करके फ़िल्म आवारा से अपने फ़नी करियर का आगाज़ करते हुए उसकी मौसीकी को तरतीब दिया। आज वो हमसे जा बिछड़े हैं, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फ़रमाए, आमीन सुम आमीन। अल्लाह ताला उनके अज़ीज़ व अकारिब को और जितने भी उनके चाहने वाले हैं, उनके जो मद्दाह हैं, उनको सब्र और तहम्मुल अता फ़रमाए, आमीन सुम आमीन। और ये रस्मन जुमला इसलिए नहीं क्योंकि पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क, रेडियो पाकिस्तान जैसे मदर इंस्टीट्यूट्स के साथ भी उनका एक ताल्लुक़ रहा है और ये उस दौर में उस ताल्लुक़ की बात है कि जब वो तमाम सितारे नहीं थे, लेकिन इन इंस्टीट्यूट्स ने फिर वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया, फैसिलिटेट किया। उस्ताद ताफ़ू की बात करें तो बहुत अरसे से वो अलील थे और आज जब ये ख़बर सुनी तो एक ज़िम्मेदारी समझते हुए, एक फ़र्ज़ समझते हुए अपने खराज तहसीन अपने अंदाज से ज़रूर, गो कि हम इंसाफ नहीं कर सकते, उनकी कंट्रीब्यूशन बहुत तवील और ये अल्फाज कम पड़ जाते हैं, लेकिन फिर दोबारा से उनके लिए दुआ करते हुए अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फ़रमाया, आमीन सुम आमीन। उस्ताद ताफ़ू साहब को याद करते हुए, और यही ख़वातीन व ज़ात हमारी खूबसूरती कह लें, मैं लफ्ज़ अभी सोच रही हूँ, रिवायात भी हैं कि आप अपनों को ज़रूर याद रखें और अपनों से कतन ये ताल्लुक़ नहीं, मतलब ये नहीं निकलता कि सिर्फ खून के रिश्ते, इस दुनिया में खून के रिश्ते बाद में एक ऐसा रिश्ता जो तमाम, और ये मेरी ज़ाती सोच है, हो सकता है आप इससे इत्तफ़ाक़ ना करें, आपकी भी राय सर आंखों पे, एक ऐसा रिश्ता होता है जो तमाम रिश्तों से बढ़कर कभी कभार बन जाता है और वो होता है इंसानियत का रिश्ता। इंसानियत के रिश्ते के तहत आपके बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनसे आपका एक ताल्लुक़ बन जाता है, तो ये उनमें से एक थे जिनको आज हम याद करें। ख़वातीन व ज़ात, PTV होम के ऑफिशियल फेसबुक पेज पे वीकेंड एट होम का वीडियो टीज़र हमने आपके साथ शेयर किया और आज आपकी कॉल्स का सिलसिला भी लिया जाएगा। 042992000628 हमारा नंबर है, आप हमें कॉल्स कर सकते हैं। सादी अरशद साहिबा के सेगमेंट में आपसे मुलाकात होगी फ़ोन के ज़रिए, लेकिन इस वक्त हमारे साथ शेफ़ माजबीन मौजूद हैं, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं सुंदर? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र, आपके पास ही मैं आ रही हूँ, बताइएगा क्या बनने वाला है? आज हम बना रहे हैं बलोची सब्जी, उसके साथ राइस बनेंगे, ठीक है, और पुदीना रायता, सैलेड, और एक जो हम ड्रिंक बनाएंगे पाइनएप्पल लेमनेड बनाएंगे। अच्छा, वेरी गुड, पाइनएप्पल। अच्छा, बलोची सब्जी के लिए आप वैसे तो बड़ी बड़ी देगों का इस्तेमाल किया जाता है, तो किधर है देग? हमारी देग ये है। अब हर किसी के पास अवन नहीं होता, हर किसी के पास एयर फ्राइड नहीं होता, हर किसी के पास बारबेक्यू नहीं होता, तो ये बहुत इजी वे में मैंने ये जो है मेथड जो है वो इन्वेंट खुद ही किया था कि जिनके पास अवन नहीं होता वो बेचारे रेसिपी नहीं ट्राई कर सकते, तो आप मैरिनेट ओवरनाइट करेंगे, उसके बाद आप किसी भी अपनी देचकी में पैन में इसको स्टीम कर लेंगे, स्टीम करके बटर में हम हल्का सा फ्राई करेंगे, उसकी वही लुक आ जाएगी। ठीक है, हम दिखा सकते हैं सर एक सेकंड, ये स्टीम भी देखिएगा, भाप भी निकल रही है और मुर्गी इसमें बल्कि गल ही गई है तकरीबन। कितना टाइम लगेगा इसको बनने में? 1 घंटा। 1 घंटा, ठीक है, फेयर इनफ। सुंदस, ये हम स्किन वाली जो लेंगे होल चिकन, बिल्कुल सही, बिल्कुल, और स्किन वाली जो चिकन होता है ना उसका मज़ा कुछ और होता है, उसका कोई वो सब्स्टिट्यूट नहीं। ठीक है, आप बनाना शुरू करें, थोड़ी देर में आपसे मुलाकात भी होगी और रेसिपी भी शेयर करेंगे। ख़वातीन और हज़रात, एक ऐसी खबर जो आज तमाम के तमाम, सिर्फ क्रिकेट फैंस ही नहीं, तमाम के तमाम पाकिस्तानी जहाँ जहाँ भी पूरी दुनिया में मुकीम है, क्रिकेट एक ऐसा खेल है जो खेल कम और हम सब की ज़िंदगी का हिस्सा ज़्यादा बन चुका है। पाकिस्तान वर्सेस
पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज पाकिस्तान ने होम ग्राउंड में रह के 2-1 से फतह हासिल की है। पीटीवी स्पोर्ट्स पे बराह रास्त आपने ये तमाम सीरीज देखी, मैचेस देखे। कंग्रेचुलेशंस टू द पाकिस्तानी क्रिकेट टीम फॉर सच इमेंस परफॉर्मेंस, सच अ पॉजिटिव परफॉर्मेंस, फुल ऑफ एनर्जी के साथ हमारे पाकिस्तानी जितने भी क्रिकेटर्स हैं जो क्रिकेट टीम का हिस्सा रखते हैं उन सबको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। और ये मैं आपको ज़रूर बताती चलूँ कि ये तकरीबन 19 साल बाद इंग्लैंड से पाकिस्तान को फतह हासिल हुई है और ये एक ऐसी विक्ट्री है विच वॉज मच अवेटेड इन द क्रिकेट आई थिंक फील्ड। और एक बार फिर जितना भी हो जाए, मैं बल्कि जब अभी घर में थी तब ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही थी हर चैनल पे, तो फिर देखा और जोश व जज्बा था। जितने न्यूज़ प्रेजेंटर्स थे उनमें भी जोश व जज्बा जो नज़र आ रहा था वो अपनी मिसाल आप एक अगेन मैं आपको ये बताते हुए कि क्रिकेट के साथ जज्बाती वाबस्तगी ऐसी है। सो कंग्रेचुलेशंस टीम पाकिस्तान एंड टू द पाकिस्तानी नेशन फॉर सच एन इमेंस विक्ट्री। अच्छा जी, 042992000628 हमारा नंबर है। सादी अरशद साहिबा मुस्कुरा रही हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। कैसा लग रहा है जी होम ग्राउंड में? बिल्कुल रावलपिंडी जबरदस्त स्टेडियम में ये मैच हुआ था। बिल्कुल जी ऐसे ही हुआ था और आपने जितने अच्छे तरीके से कांग्रेचुलेट पाकिस्तानी टीम को भी कर दिया, हमारी नेशन को भी कर दिया, तो दैट्स एन अमेजिंग थिंग और बड़ा ज़बरदस्त लगा, बड़ी खुशी हुई। और अल्लाह ताला हमें ऐसे ही कामयाबियों में रखे। बिल्कुल सही। और अल्लाह ताला हम ऐसे ही हर मैदान में जीते। ऐसे ही स्पोर्ट्स की बिलखसूस बात करें ना, हर फील्ड, लेकिन स्पोर्ट्स में जरा क्रिकेट के साथ Especially, एक और yes, जज्बाती बिल्कुल, वाबस्तगी हर किसी की। अच्छा जी, हिबा है फैसलाबाद से, आप तैयारी पकड़े जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम। आप सुंदर, कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, आपकी आपका दुआ। प्रोग्राम बहुत अच्छा है। आपकी अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं, आपका साथ चाहिए बस। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, किसके बारे में पूछना है? मैंने अपनी सिस्टर के बारे में पूछना है। ओके। उनका ना मतलब कि है, उनकी डेट ऑफ बर्थ है 3/3/1991। तो 3/3 शादी के बारे में पूछना है। वो बहुत परेशान है, जिधर वो पसंद किसी को करती है उधर होगी, अरेंज होगी, कैसा रिश्ता होगा, कब तक होगा। नाम तो क्या है वो उनका? लुबना है लुबना। जी। ठीक है जी। तो आप ही थोड़ा सा ना, ये सानी यही होगा, ये थोड़ा सा ना मेरी अम्मी कहते हैं कि मंथ का ना हो जाता है, तो मैम से कहना कि ना मेरा नाम और प्लेस से ना मुझे प्लीज़ गाइड करें। मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आती मैं क्या करूँ। सही, आप अभी बहन की ही बात कर रही हैं ना? जी जी जी। हाँ, बस बहन की शादी और सारी उनके मामला। ठीक है, बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच जी, जवाब सुनिएगा लाइव जी। अच्छा, सबसे पहले तो बेटा ये है कि आपने पूछा कि शादी कैसी होगी, अरेंज होगी, वो किसी को पसंद करती हैं। अकॉर्डिंग टू ऑल दैट, देखो वो जिसको पसंद करती हैं ना, या जो भी उनका मामला चल रहा है, अभी तो मुझे फौरी तौर पे उनका कोई ऐसा मामला हल होता हुआ नजर नहीं आता। ठीक है, क्योंकि जो भी पसंद है जिस तरह से भी है, अगर वो हम कहते हैं घर वालों की पसंद बन जाए, उनकी मर्जी उनकी अपनी ज़ाती इस तरह से नहीं चलेगी जब तक वो घर वालों की पसंद ना बन जाए। पहली बात, क्योंकि इसको हम कहते हैं 7th हाउस, जो शादी का घर होता है, वहाँ पे सन बैठा हुआ है। इसकी शादी अच्छी जगह पे होनी है। ठीक है। और शादी होगी, इसको कहते हैं हम कंपैटिबिलिटी, जो मैं अक्सर बोलती हूँ, बार बार समझाती हूँ कि प्लीज़ अपनी कंपैटिबिलिटी चेक कराओ। दूसरा, अभी शादी 1 से 1.5 साल के बाद होगी। अच्छा। अगर इतना वेट करना है, वो जो कोई भी है उसका वेट करना है, जिस तरह से भी है, इट इज़ बिटवीन यू गाइज। लेकिन अभी फौरी तौर पे मुझे शादी वाला मामला हल होता हुआ नहीं नज़र आता है। और दूसरा बेटा, जब भी मैं आप सबको ये कहूँगी कि जब भी आप लोगों ने अपने रिश्तों के हवाले से पूछना हो या शादी के हवाले से पूछना हो, तो फिर उसको हम कहते हैं कि एक ही वक्त में 2 लोगों के बर्थ चार्ट्स बनते हैं। जब आप मेरा भी चैनल देखोगे, मैं उस पर भी बार बार यही बात करती हूँ कि एक ही वक्त में 2 लोगों के जायचे बनते हैं, और वो उसको इतनी जल्दी यहाँ पे देखना मुमकिन नहीं होता है। वो थोड़ा सा मुझे टाइम लगता है, तो फिर मैं ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकती हूँ। बिल्कुल सही। तो आप उसके लिए प्लीज़ काइंडली पूछ लीजिए, दोबारा पर्सनल उसमें। बिल्कुल से एक ऐसा जुमला मैं बोलने जा रही हूँ जो कि शायद बहुत से लोगों को ना अच्छा लगे, लेकिन ये हकीकत है। शादी के मामलात में दिल से ज़्यादा दिमाग का इस्तेमाल करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि दिल फिर जज्बाती फैसले करवा देता है। दिमाग से आप प्रैक्टिकल हो के रियलिटी बेस्ड फैसले कर पाते हैं। अगेन, ये मेरा ज़ाती तजुर्बा भी है और ज़ाती राय है। तो शादी का मामला कोई खेल नहीं है, 1-2 साल की तो बात होती नहीं, सारी ज़िंदगी का मामला होता है। तो इस मामले में बहुत सारी चीज़ों को आपको आराम से जांच के परख के देखनी पड़ती हैं। तो
کوئی ایسی بات نہیں ہے, تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگ جائے, لیکن جو کام بھی ہو اس میں اللہ تعالیٰ کی بہتری ضرور ہو اور بڑے بزرگوں کی میں دعائیں. آپ کو سندس بتاتی ہوں, ہمارے یہاں نا پریشر بہت ہوتا ہے خاندان کا, ارد گرد کے لوگوں کا, اس کی وجہ سے بھی لوگ پریشان. بالکل سے, بالکل سے. اچھا جی, کہاں سے کون ہے؟ مہناز. جی مہناز, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ خوش آپ سے بات کر رہی ہیں. جی بالکل ٹھیک. آپ جی کس کے بارے میں پوچھنا ہے؟ اپنے بھائی کے بارے میں پوچھنا ہے. اوکے جی, نام بتائیں ان کا. محمد رمضان. محمد رمضان جی, کیا پوچھنا ہے؟ ان کی شادی کے بارے میں. وہ خاندان میں شادی کرنا چاہتے ہیں, باہر شادی نہیں کرنا چاہتے. اچھا ٹھیک ہے, ڈیٹ آف برتھ اور ایئر بتائیں پہلے. 31 دسمبر 1998. اوکے جی, 26 دسمبر 1998. 31 دسمبر 1998. اچھا ہے, ڈانٹنے کی کیا ضرورت ہے, ہو جاتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. 31 دسمبر. ہاں اچھا جی, شادی کے بارے میں پوچھنا ہے. جی اوکے جی, آپ نے کوئی پسند کی نہیں ان کے لیے, اپنے لیے بھابھی کوئی؟ یہ کسی یار لیکن وہ مان نہیں رہے, وہ خاندان میں شادی کرنا چاہتے ہیں. اچھا چلیں لائیو جواب سنیے گا. بہت شکریہ, تھینک یو. میرے خیال میں تو یہ وقت ان کے لیے بہت اچھا ہے, اور اپروکسیمیٹلی پچھلے 4-5 مہینے سے ہی تک یہ وقت چل رہا ہے, اور ان کے لیے کوئی پسند کی ہوئے, مجھے تو ایسا لگتا ہے ان کو آلریڈی کوئی پسند ہے. یہ جو بھی معاملہ ہے, دس از اے گڈ ٹائم, اور شادی ہو جانی چاہیے. اور ابھی اگلے سال کے مئی تک یہ ٹائم بہت اچھا ہے, بڑا بہترین ہے, اور ان کی شادی اسی سال میں یا اگلے سال کے, جس طرح میں نے مئی تک کہا ہے, شادی ہو جانی چاہیے. اچھا میں یہاں پہ ایک چیز کلیئر کر دوں, جب میں کہتی ہوں کہ وقت اچھا ہے, شادی ہو جانی چاہیے, تو اٹ مینس کہ وہ ہو جانی چاہیے. پھر آپ کی اپنی مرضی بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے نا, ٹھیک ہے نا, تو میرے کہہ دینے سے نہیں ہوگی, اس کے لیے آپ کو جستجو تردد بھی کرنا پڑتا ہے. جب آپ کو ڈھونڈیں گے, کریں گے. پھر یہ بھی میں کلیئر کر دوں, اگر یہ وقت گزر جاتا ہے تو پھر دوبارہ سے 1 سے 1.5 سال کا گیپ آتا ہے. ٹھیک ہے, کچھ پوزیشنز ہوتی ہیں پلانٹس کی جس کو دیکھ کے بتایا جاتا ہے. اوکے, اس کا مطلب اگر مئی میں نہیں ہوئی تو پھر اگلے 2026 کے دوبارہ سے مئی سے وہ ٹائم شروع ہوگا, اور 2027 کے پھر جولائی تک. لو جی, 1.5 سال پھر ویٹ کرنا پڑے گا. پھر یہ ویٹ کا ہوتا ہے ٹائم, پھر آپ جو مرضی کر لیں, پھر وہ جس طریقے سے آپ چاہ جاتے وہ نہیں ہوتا. اور ابھی بھی ان کے لیے ٹائم بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ معاملے کو فنش کریں. بالکل صحیح جی. کون ہے جنگ سے؟ السلام علیکم. سائرہ, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر, آپ کی دعائیں, آپ کا پیار. اچھا جی, کس کے بارے میں پوچھنا ہے؟ اوکے جی, نام بتائیے. مجھے آواز نہ ان کی آپ کو آ رہی ہے, مجھے کم مفل ہو کے آ رہی ہے, مجھے پینل سے ہیلپ کیجیے گا سارے. جی بتائیے نام ان کا. ڈیٹ آف برتھ ہو یہ بتائیں. 6/4/1995. اوکے, کیا ہے 6/4/1992. اچھا جی, اب کیا؟ اوکے 94. اچھا جی, کیا پوچھنا کیا چاہیں گی؟ 95 ہے, 94 نہیں. اوکے 95. اوکے جی, اب آپ دیکھیں نا اونچا تھوڑا بولا ہے تو اب آپ کی سمجھ آئی. اب سوال اسی آواز میں پوچھیں تاکہ ہمیں سمجھ آ سکے. جی بتائیں. جی وہ میں پوچھنا تھا اپنی بہن کی شادی کے بارے میں, کب تک ہو جائے گی؟ اوکے جی, شادی کے بارے میں کچھ آپ نے پوچھنا ہے ان سے؟ مجھے یہ سمجھ نہیں, یہ فیمیل کے بارے میں کویشچن ہے, میل کے بارے میں اگر نام نہیں. بہن کا نام دوبارہ بتائیے گا. مہوش حنیف. اوکے ٹھیک ہے, مہوش نام ہے. مہوش جی, تھینک یو سو مچ. اچھا آپ لوگوں کو اسکرین پہ لگ رہا ہوگا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. کئی لوگوں کی آواز اسٹوڈیو میں مفل ہو کے آتی ہے, تو بکھر کے آتی ہے, تو ہمیں نہیں سمجھ آ رہی ہوتی, تو یہ میں پہلے سے ہی وضاحت کر دوں. جی اچھا دیکھو بیٹا, میں پھر سے ان کے بارے میں بھی یہی کہوں گی, کیونکہ ان کا تو مجھے لگتا ہے کہ آلریڈی جس طرح کوئی شاید کوئی منگنی, کوئی رشتہ وغیرہ, کوئی بہت عرصے تک بات چیت چلی اور کوئی بات بن نہیں سکی ہے. اور دوسری اہم بات, ان کا رشتہ جو ہے نا وہ فیملی کی چوائس, مرضی, اسپیشلی کچھ اس طرح سے ہوگا. اور یہ الحمدللہ بہت اچھا وقت بنا ہوا ہے ان کے لیے. اور کوئی رشتہ, کوئی چیز آتی ہے تو تھوڑا سا کمپرومائزنگ ہو سکتا ہے, ان کو کسی چیز پہ کمپرومائز کرنا پڑے, کچھ کمپرومائزنگ صورتحال بنے گی. لیکن دس از ایکچولی اے ویری گڈ ٹائم, اور اگلے 4 to 6 months ان کے لیے بہت اچھے ہیں. ٹھیک ہے, تو الحمدللہ رشتہ ہوگا, مگر تھوڑی سی کمپرومائزنگ صورتحال. اوکے بالکل, فلیکسیبلٹی اپنے اندر یہ رکھیں, جو کہ تھوڑی سی لچک جس کو ہم کہتے ہیں اپنے اندر رکھیں.
जो कि थोड़ा सा मुझे इस बच्ची के लिए ना कभी कभी अपने अंदर लचक लाना मुश्किल लगता है। बिल्कुल। अच्छा, मैं आपको ये ज़रूर बता दूं, फ्लेक्सिबिलिटी यानी अपने आप को ढाल लेना हर माहौल के हिसाब से, इसमें आपकी हार कतन नहीं है। यही तो वो जीत है जिसकी वजह से आगे आप ज़िंदगी में तरक्की कर सकते हैं, अपने रिश्तों में पायदारी हासिल करने के लिए, मजबूती के लिए, चाहे प्रोफेशनल हो, पर्सनल हो, सोशल स्किल्स की बात करें तो फ्लेक्सिबिलिटी लाना ज़रूरी है। उसमें अगर आपको बज़ाहिर लगे कि आप झुक भी रहे हैं तो उस झुकने में भी जीत है, ये बात आप समझें। ये मुझे तो हम अपने रिश्तों में आपस में, बहन भाइयों में, पेरेंट्स के साथ कितना कॉम्प्रोमाइज करते हैं ना। ट्रू। तो जब हमें अपने अगला रिश्ता, नया रिश्ता बनाने में, चाहे बेटी है हमारा या बेटा है, मैं तो दोनों के लिए बात करूंगी, तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज दोनों तरफ से कर लेना चाहिए, बेहतर होता है। आपको अपनी जिंदगी, नई जिंदगी के आगाज में शुरू में ही इतने डंडे सोटे नहीं बनाने चाहिए, खड़काने चाहिए, तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रही हैं? वालेकुम अस्सलाम, माय नेम इज समीना। जी, हाउ आर यू, कैसी हैं आप? फाइन। अच्छा जी, कहाँ से? अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआएं, आपका प्यार। कौन से शहर से बात कर रही हैं? हाजिरों से। ओके, गुड गुड। अच्छा जी, क्या पूछना है? आपका शो रोज देखती हूँ और अब तो आज। हाँ हाँ, वेरी गुड। मैंने कहा रोज। और मैं अपने भाई के बारे में पूछना चाहती हूँ। वो अच्छा। उनके मतलब पथरी भी है ना गुर्दों में, तो जी जी, मैं सुन रही हूँ, बोलती जाएं। उनके गुर्दों में पथरी है ना, तो वो किसी तरीके से निकल नहीं रही ना, और ना ही वो ठीक हो रही, वो बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा है। ओके, गुर्दों में किडनी प्रॉब्लम है, गुर्दों में पथरी है, आप जानना, आपने चेक करवाया है? असल तो चेक करवाना है ना किसी को। जी, हमने करवाया है दोनों गुर्दों में, मतलब कोई काम भी नहीं करते, दिल नहीं लगता किसी काम पे उनका। ओके ओके, बिल्कुल ठीक, अल्लाह बेहतर करेगा, अल्लाह बेहतर करेगा। डेट ऑफ बर्थ बताइए और नाम भी बताएं उनका। 1999 जी, 11 नवंबर। 11 नंबर। इतनी अच्छी इनकी आवाज़ आ रही है ना, मेरा दिल कर रहा है सारा दिन इनसे बात करती रहूं। जी, नाम बताइए भाई का। अरसलान खान। ओके अरसलान, बिल्कुल ठीक, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपके भाई को जल्द सेहत याब करे, आमीन सुम आमीन जी। आमीन। सो बेसिकली बेटा, आपका क्वेश्चन जो था वो उनकी हेल्थ रिलेटेड जो मुझे कंसर्न समझ में आए हैं। तो देखो, इसको हम कहते हैं कोई भी ट्रीटमेंट आना, इसको अगर लेज़र कहूँ या कुछ भी कहूँ, कोई ऐसे ट्रीटमेंट वगैरह उनके नज़र आते हैं, और इस तरह का सिलसिला कुछ चलता रहेगा। ठीक है, आपने मुझे उनका एक हेल्थ कंसर्न बताया है, लेकिन मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, और भी लग रहा है। ओके, अल्लाह खैर करे। अल्लाह खैर करेगा, कोई बात नहीं है, इंशाल्लाह ताला। कॉन्टीन्यूसली अभी कुछ मुझे, क्योंकि 2018 से मुसलसल ये बच्चा प्रॉब्लम में नज़र आता है, ठीक है, 2018 से, और अभी आगे भी जो है वो इसी तरह के प्रॉब्लम्स इसको रहेंगे, तो कोई बात नहीं, ही विल बी फाइन। अभी 2 से ढाई साल और दे, 2 से ढाई साल और दे, ओके, ही विल बी फाइन इंशाल्लाह, ही विल बी इंशाल्लाह ताला। और दुआएं हैं जी, दुआएं अपनों की हों तो इससे बढ़कर। और प्लीज़ आप किसी प्रोफेशनल और किसी को भी चेकअप कराइए अगर आपको लग रहा है कि तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिल रहा। थैंक यू सो मच सादिया, माय प्लेजर। थैंक यू। इंशाल्लाह आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी। थैंक यू। ख़वातीन हज़रात, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद आपकी मुलाकात डॉक्टर फरजीन मलिक साहिबा से होगी, शेफ़ माजिबिन भी हमारे साथ मौजूद हैं। सो विल टेक अ ब्रेक। जी, ख़वातीन हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप बराह रास्त देख रहे हैं। किचन सेगमेंट में शेफ़ माजिबीन जो हैं सज्जी के आखिरी तो नहीं, बीच के मराहिल तक पहुंची हैं, सही है? 10-15 मिनट तक हमारी डिश रेडी हो जाएगी। रियली? क्योंकि आपने पहले से ही इसको आंच पे चढ़ाया हुआ था। बिल्कुल ठीक है, तो थोड़ी देर में भी रेसिपी भी हम जानते हैं, लेकिन डॉक्टर फरजीन मलिक साहिबा ब्रेक के बाद उन्होंने हमें ज्वाइन किया, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, लुकिंग लवली इन पाकिस्तान कलर। थैंक यू सो मच, आपका प्यार, आप यू लुक सो फ्रेश माशाल्लाह। और आप देखें अरोमा सज्जी की खुशबू कितने मजे की है। मैं तो सोच रही थी मैं यहाँ की बजाय वहीं खड़ी रहती हूँ, मुंह में पानी आ आप वहीं इंटरव्यू करें, है ना, रियली। और लेकिन सज्जी में ऊपर वो मेवे जरूर डलने चाहिए, और वो जो गाजर होती है मीठी मीठी, है ना, सही, असल उसी से वो गेम ऑन होती है। फ्लेवर उसी का ही आता है ना, फ्लेवर उसी अच्छा है। आप पतली सी सारे खानों का पता है आपको? पता सब है मुझे। अच्छा नहीं, वही बात है,
کھانا سب لیکن کنٹرولڈ پورشن کے ساتھ. پورشن سائز کا. ہاں یہ بھی نہیں کہ اپنے آپ کو بالکل ہی آپ بغیر کچھ کھائے پیے تو نہیں, آپ ضرور کھائیں لیکن جیسے آپ کہتی ہیں کہ پورشن کنٹرول, اعتدال پسندی, ہر چیز میں ماڈریشن, ہر چیز میں زندگی کے. اچھا جی ڈاکٹر صاحب بناؤ, تھائرائڈ کے حوالے سے ضرور میں نے بات کرنی ہے, اور ہم نے یہ ڈسکس بھی کیا تھا, ہم نے ہائپو تھائرائڈزم کے بارے میں تو بات کی تھی. بالکل. اب تلفظ جہاں پہ ہو تو 19-20 کا فرق تو آپ ضرور نہیں کریکٹ کر صحیح لے رہی ہیں. تھائرائڈ ایک ایسا میں سمجھتی ہوں ہارمون ہے جس کو ہم نے بالکل ہی فار گرانٹیڈ لیا ہوا ہے, اور اس سے ریلیٹڈ اتنے ہمارے ہیلتھ کے مسئلے, بچیوں کے کنسیو کرنے کا مسئلہ, موٹاپے کا مسئلہ, آئی ڈونٹ نو ڈپریشن کا اس سے تعلق ہو کہ نہ ہو, ڈپریشن, اسٹریس, انزائٹی اور کتنے مسئلے. لیکن یہ جو فیکٹر ہے تھائرائڈ کا, اگر یہ زیادہ ہو جائے جس کو ہائپر تھائرائڈزم کہیں گے, تو کیا کیا کچھ ہوتا ہے, اس کے بارے میں آج بات کریں. بالکل ٹھیک ہے. ہم نے ہائپو تھائرائڈزم کی اس لیے ہم نے بات کی تھی سندس, کیونکہ اس میں میجر ویٹ گین ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں وہ الٹے سیدھے ڈائٹس کرتے رہتے ہیں, لیکن یہ نہیں پتہ کراتے کہ کیا تھائرائڈ تو نہیں سلو ہو گیا. اب تھائرائڈ جیسے کہ ابھی آپ نے بتایا ہے کہ اٹس اے ہارمون جو کہ بٹرفلائی شیپڈ گلینڈ ہوتا ہے, یہاں پہ ہوتا ہے, اور تھائرائڈ کا جو تھائرائڈ گلینڈ ہے وہ پروڈیوس کرتا ہے تھائروکسین. ٹھیک ہے. اب تھائروکسین نے آپ کی باڈی میں بیلنس قائم کرنا ہے, آپ کے ریپروڈکٹیو سسٹم سے لے کے ڈائجیشن, بریدنگ, ہر چیز کا بیلنس اس کے ہاتھ میں. ٹھیک ہے. اس نے جیسے ایک ترازو یا توازن پکڑا ہوا ہے. اگر کم ہو جائے گا تو کانسٹیپیشن ہو جائے گی, بال گرنے شروع ہو جائیں گے, ڈرائی ہو جائیں گے, آپ کی سکن ڈرائی ہو جائے گی, ویٹ گین ہو جائے گا. اسی طرح اگر یہ زیادہ ہو جائے تھائروکسین, تو پھر بہت ساری پرابلمز ہوتی ہیں, اور اس کے جو سمٹمز ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ ہارٹ ریٹ کا انکریز ہونا. اچھا. ہر وقت دل بجتا رہتا ہے, اس کو ہم پیلپٹیشنز, فلٹرنگ, ایٹریل فیب چیزیں کہتے ہیں, کہ وہ آپ کا دل کنٹرول میں ہی نہیں آتا. ٹھیک ہے. دوسرا ہاتھوں کا سویٹی ہونا تھوڑا سا, مثلاً جیسے اب تو وہ ایسے نہیں ہوتا, لیکن ایک زمانے میں وہ جو فون ہوتے تھے جو ہینڈ والے, تو پکڑتے تھے تو پسینہ نیچے گرنا شروع ہو جاتا. ایسا یہ لینڈ لائن کے فون ہوتے تھے. سم پیپل ہیو ویری سویٹی ہینڈ. اس کا یہ ہے. دوسرا یہ کہ ایسے لوگ انگزائٹی کا بہت شکار ہوتے ہیں, اور وہ ہر وقت دے آر شیکنگ, ہر وقت دے آر شیکنگ, اور نروس بہت جلدی ہوتے ہیں. اور ان کے اگر آپ ہاتھ یوں آؤٹ اسٹریچ کرائیں تو ان کے ہاتھوں میں یوں ٹریمر ہوتا ہے, یہ جو ٹریمر جس بولتے ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ ان کی باڈی میں آپ یہ سمجھو کہ ایک گاڑی نے اگر 30 کی سپیڈ پہ چلنا ہے تو وہ 60 کی سپیڈ پہ پہنچی ہوئی ہے. آپ سوچے ڈبل. ایگزیکٹلی. بالکل صحیح. تو اس لیے ان کے پاس یہ ہوتا ہے. پھر اس کے بعد ان کے بال جو ہیں وہ گرنے شروع ہو جاتے ہیں. پھر سویلنگ وغیرہ جو ہے فیس پہ وہ ہوتی ہے. آئز ان کا بہت بڑا سائن ہوتی ہیں. کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہائپر تھائرائڈزم میں آئز بلج آؤٹ کرتی ہیں, پفی ایسے موٹے موٹے سے جو آئی بالز ہیں وہ بلج آؤٹ کرتے ہیں. وہ جو کہتے ہیں نا بہت موٹی موٹی آنکھ لگتی ہے, ایک دم سے بلج آؤٹ کرنا. میں سمجھی آنکھوں کے نیچے جیسے پپوٹے باہر. وہ نہیں, یہ والی بلجنگ آف دا آئیز, اس کا ایک بہت آگے جا کے اس کا بہت وہ ہوتا ہے سمٹم. اچھا جی. اس کے بعد یہ ہے کہ مسل ویکنس ہوتی ہے, کیونکہ انسان اتنی کوئی ہائر سپیڈ پہ چل رہا ہوتا ہے کہ تھکاوٹ اور مسلز پٹھے جو ہیں وہ بالکل ویک ہو جاتے ہیں اس انسان کے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ سکن جو ہے وہ ڈرائی, کبھی موئسٹ کبھی ڈرائی, سکن کی چینجز ہوتی ہیں, مینسٹرل پرابلمز ہوتے ہیں, اور ریپروڈکٹیو پرابلمز ہوتے ہیں مین اور ویمن دونوں میں. بالکل. اب سوچیں یہ اتنا سا ہارمون ہے جو یہاں پہ ہے, گلینڈ ہے, گلینڈ ہے سوری, اور تتلی کی طرح کا. کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس کے اونچ نیچ سے کیا کیا چیزیں کس کس طریقے سے جڑی ہوئی ہیں, اور آپ اس کو آپ کا ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہوگا. قدرت کا نظام بہترین ہے. بالکل صحیح. اچھا اب ڈاکٹر صاحب نا کوئک کویسچنز, کیا یہ جو کیفیت ہے یا اس کو بیماری کہیں گے یا جو پرابلم ہے یہ جنریشن جینیٹک بھی ہے کہ جینیٹک ہے؟ ہو سکتا ہے. ہاں بالکل جینیٹک اس کی پری ڈسپوزیشن ہے, اور اس کے علاوہ اسٹریس بھی اس کی پری ڈسپوزیشن ہے, الٹی سیدھی دوائیاں کھانی, اور اس کے علاوہ گریوز ڈیزیز, مختلف ڈیزیزز ہوتی ہیں جن میں ہو جاتی ہے. ڈائبٹیز ٹائپ 1 کے جو لوگ ہیں ان لوگوں میں بھی بہت پرون ہے کہ وہ ہائپر تھائرائڈزم کی طرف چلے جائیں. اچھا اب اس میں یہ ہے کہ علاج کیا ہوتا ہے. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ بیٹا بلاکرز دیتے ہیں. بیٹا بلاکرز ہوتے ہیں کہ آپ کا ہارٹ ریٹ کم از کم سلو ہو. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اور بہت ساری اس کی ٹریٹمنٹس ہیں, سرجری بھی ہے, اور وہ ڈاکٹر آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کو جی ہائپر تھائرائڈزم ہوا ہے. اس کے لیے ایک بلڈ ٹیسٹ کراتے ہیں جس کو ہم تھائرائڈ فنکشن ٹیسٹ بولتے ہیں, جس میں T3 T4 TSH کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں پھر ڈاکٹرز آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آپ کا TSH یا T3 T4 کیا ریڈنگ الٹی سیدھی آ رہی ہے, تو اب آپ کو ہم یہ ٹریٹمنٹ جو ہے وہ اسیس کر کے بتائیں گے. پھر تھائرائڈ اسکین ہوتا ہے, پھر باقاعدہ ریڈیو ایکٹیو اسکین کرتے ہیں, اس سے پھر پتہ لگتا ہے کہ ہم نے
क्या करना है। बिल्कुल सही। अच्छा, बीटा ब्लॉकर के मैं जरूर पूछते हुए हार्ट को कंट्रोल, उसके हार्ट रेट को कंट्रोल, ब्लड प्रेशर को बीटा ब्लॉकर से आपके मूड पे भी असर पड़ता होगा? अगर हार्ट रेट बहुत तेज था और स्लो है तो एकदम से ऑफ कोर्स एंजाइटी, बल्कि कई दफ़ा ये होता है कि बहुत सारे लोगों को जिनको बहुत स्ट्रेस होता है ना, तो उन लोगों को एक जो स्मॉल टाइम एक्टिंग बीटा ब्लॉकर दे देते हैं ताकि उनका हार्ट रेट कंट्रोल में रहे। जैसे मेरे ख्याल में मुझे कन्फेस कर लेना चाहिए कि मैं एग्ज़ाम से पहले ले लिया करती थी। मुझे एग्ज़ाम्स में बहुत पैल्पिटेशन, बहुत परेशानी होती थी और स्ट्रेस होता था। ठीक है, बिल्कुल अभी सही। भी मुझे ख्वाब में आता है कि मैं सर्जरी का पेपर दे रही हूँ, Really? कुछ नहीं आ रहा। तो हाँ, अभी मुझे honestly। परसों मेरे भाई, ही इज अ डॉक्टर अमेरिका में, उसने कहा तुम बहुत हाइपर हो, मैं तुम्हें बीटा ब्लॉकर रेकमेंड करता हूँ ताकि तुम सुस्त पड़ जाओगी। मैंने कहा कैसे चलेगा गुज़ारा? आप प्लीज मत सुस्त पड़िएगा क्योंकि आप लोगों को खुश रखती हैं और हंसाती रहती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं, आपका साथ, उसके बगैर नामुकम्मल। अच्छा जी, नाउ इट्स नॉट अ साइलेंट किलर, सो इसकी इंडिकेशंस है, इट शोज, और इसकी ठीक ठाक इंडिकेशंस हाँ। हैं कि एक बंदा जो है उसको मतलब अपने पे कंट्रोल ही बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल सही, अपनी बॉडी पे। बिल्कुल सही। हाँ। अच्छा डॉक्टर साहब, जितने भी आपके बॉडी के निज़ाम हैं उसमें डाइट का एक बड़ा अमल दखल है। इसको हेल्दी थायराइड को रखने के लिए, आई मीन जस्ट अ क्वेश्चन, डाइट का कितना कंट्रोल होगा? अच्छा, एक तो जैसे अभी की जो हम बात करें हाइपर थायराइडिज्म में, इसमें क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स नहीं यूज़ करते हैं, मसलन ब्रोकली, मसलन बंद गोभी और खुली गोभी कह रही हूँ, फूल गोभी और इस तरह की जो वेजिटेबल्स हैं वो नहीं यूज़ करते। आयोडीन मिला नमक अगर आपके घर में आ रहा है तो आप प्लीज़ उसे घर से निकाल दें और हिमालयन पिंक सॉल्ट यूज़ करें, या डॉक्टर जो आपको बताता है वो आप सॉल्ट यूज़ करें। फ्रेश जो हैं, फ्रेश चीज़ें हैं, मसलन फ्रेश फ्रूट्स, उनका इस्तेमाल कीजिए और ये कोशिश कीजिए कि स्ट्रेस कम लें, क्योंकि इस चीज़ के साथ स्ट्रेस नेचुरली डेवलप होता है। क्योंकि ऑब्वियसली आपकी हार्ट ही नहीं अंडर कंट्रोल आ रहा, आपका दिल ही बजी जा रहा है, तो स्ट्रेस के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस भी साथ में रखें, बट दिस इज़ नॉट एन इलाज, ये एडजंक्ट थेरेपी है। इलाज इसका डॉक्टर से होना लाजमी है। और अपनी ग़िज़ा को कम रखें, क्योंकि ऐसे लोगों को ना अमूमन चूँकि हर चीज़ तेज़ होती है तो वॉमिटिंग डायरिया भी होता है हर वक्त, या वॉमिटिंग या नोज़िया या डायरिया चल रहा होता है। जैसे हाइपो में कॉन्स्टिपेशन होती है, यहाँ पे उसका उल्टा चल रहा होता है। ठीक है। और इन लोगों का वेट गिर रहा होता है बहुत तेज़ी से, तो उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए दे नीड टू हैव स्मॉल डाइट्स। एक दफ़ा में बड़ी डाइट ना लें क्योंकि वो उनसे पिक नहीं की जाती बॉडी से। सो छोटी छोटी डाइट जो है फ्रेश नेचर से करीब वो करें। एक सुनते से एक सीवीड है जिसको हम कहते हैं, सीवीड क्या कहेंगे, जैसे समुंदर में उगने वाली जड़ी बूटी, उसको केल्प बोलते हैं। केल्प, हाँ, ओके। जैसे हेल्प नहीं होता वैसे केल्प, तो केल्प इज नोन कि ये थायराइडल स्टेबलाइजेशन में बहुत मदद करती है। बट देन अगेन जो भी सप्लीमेंट्स आप यूज़ करें, आप अपने डॉक्टर से पहले मशवरा करके फिर करें, क्योंकि कुछ ऐसी होती हैं जो कि उसकी हाइपर में मदद करती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो हाइपो में मदद करती हैं। बिल्कुल सही। सो ये जड़ी बूटी के जो अज्जा हैं वो टैबलेट्स की सूरत में आप ले सकते हैं अगर डॉक्टर आपको रेकमेंड करे, अगर डॉक्टर आपको रिकमेंड कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही। और बल्कि इसके बड़े अच्छे इफेक्ट्स आते हैं। इवन थायराइड का कोकोनट ऑयल के बारे में भी कहते हैं कि अगर आप कोकोनट ऑयल में कुकिंग करो तो थायराइडल प्रॉब्लम्स काफ़ी हद तक रिवर्स भी होते हैं। बट देन ये सारी डाइटरी हम बातें जो कर रहे हैं ये आपने करनी है, लेकिन इलाज लाजमी करवाना है। बिल्कुल सही। जैसे कि हम कहते हैं कई चीज़ों में डायबिटीज़ अगर बॉर्डर लाइन है तो हम उसका डाइट से इलाज कर लेंगे, ठीक है, चलो फिर आप उस वक्त ना लें वो कोई दवाइयाँ वगैरह, डॉक्टर से पूछ लें। डॉक्टर भी कहता है एक्सरसाइज करो, थोड़ा नमक कम करो, थोड़ा शुगर कम करो, तो वज़न कम करो तो ठीक हो जाएगा। लेकिन इसमें ऐसा कोई सीन नहीं, इट नीड्स टू बी ट्रीटेड बाय अ डॉक्टर। बिल्कुल सही। ये आप नारियल के तेल की बात करें, बहुत लोग इसके जायके को एक्सेप्ट नहीं करते। हम लोगों को आदत है ना नॉर्मल तेल के अंदर खाने की, तो इसका जायका भी तो फिर डिफरेंट होगा ना। जैसे देसी घी में मिसाल के तौर पे जो चीज़ें पकती हैं, मैं और आप शायद वंस इन अ ब्लू मून हम खा लें, लेकिन रोज़ाना की बुनियाद पे वैसे भी अच्छा नहीं है। कोलेस्ट्रॉल लेवल और सारा कुछ तो ऊंच नीच इतनी, लेकिन वैसे भी नहीं हम खा सकते। बिल्कुल आप ठीक कह रही हो, लेकिन एट द सेम टाइम ये जो बेल्ट है, मलेशियन बेल्ट वगैरह, ये लोग तो पकाते ही कोकोनट ऑयल में। चीज़ को अगर आपके लिए अच्छी है तो आप उसके जायके को अक्वायर करें, नंबर 1। नंबर 2, चावल जब पकाते हैं ना हम, जो वाइट चावल पकाते हैं, उसके अंदर जब आपने उसकी स्टार्च ड्रेन कर ली और आपने उबलने के लिए रख दिया, तो अगर आप उसके अंदर थोड़ा सा कोकोनट ऑयल 1 चमची शामिल कर दें, बिलफर्ज एक पूरे ग्लास चावल में, तो उसका जायके का नहीं पता लगता, लेकिन कहते हैं कि उसकी बहुत जो न्यूट्रिशियस वैल्यू है वो बहुत अच्छी हो जाती है और वो आपको वेट गेन भी नहीं कर सकता। सो दे आर हिडन सोर्सेज। जिस तरह आप
हाइड करके उसको ले लें। बिल्कुल सही, दैट्स वेल डन, बिल्कुल सही। माजिद बहन जी, सज्जी की रेसिपी बताइएगा, फिर मैंने डॉक्टर साहबा का शुक्रिया अदा करना है जी। जी बहुत आसान है कि सबसे पहले हम एक चिकन लेंगे होल विथ स्किन, ठीक है, इसका फ्लेवर ही उसके साथ अच्छा आता है। उसके बाद हम लेंगे तकरीबन 1/4 कप पानी, उस पर 2 टेबलस्पून सिरका और 1 टेबलस्पून लेमन जूस। उसके बाद नमक, पिसी हुई काली मिर्च, थोड़ी सी दड़ा मिर्च और चाट मसाला 1 चम्मच और लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबलस्पून। तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे और चिकन पे लगा के इसको ओवरनाइट हम फ्रिज में कवर करके रख देंगे। उसके बाद हम 1 टेबलस्पून बटर गरम करके फ्राई पैन में इसको अच्छी तरह कलर दे देंगे गोल्डन। ठीक। उसके बाद जो हमारे पास मैरिनेशन बची हुई है, हम किसी पतीली में डाल के मैरिनेशन और ये जो फ्राई किया हुआ चिकन है होल, इसको हम 1 घंटे के लिए उसी में स्टीम कर लेंगे। ओके। और राइस बनाएंगे, उसके साथ हम सर्व कर देंगे। बिल्कुल सही। मैं यूजुअली, अगर मैंने तो नहीं सज्जी कभी बनाई, लेकिन देखा है कि छुरी डाल के आप चिकन में थोड़ा सा देख लें, आसानी से निकल आएगी, तो इसका मतलब है कि बन गया। सही। अब ये जितनी देर 1 घंटा स्टीम हुई है, ये बिल्कुल गल चुकी है। और यही होता है, अब जो असल ऑथेंटिक वे है वो तो ये है कि वो घड़ा खोद के उसमें तंदूर बनाया होता है और उसमें वो इसको बेक करते हैं। बिल्कुल। अब अपने आप लॉन में या टेरेस में तो करने से ये सब काम तो बेहतर है कि हम गमले में सोचे टेरेस में खोद रहे, ठा नीचे गिरेंगे, ये नहीं करना हमने बिल्कुल। चिकन साथ वालों के घर पहुंच जाओ। डॉक्टर साहिबा, थैंक यू सो मच। एक और चीज़ ऐड करती चलूँ कि हाइपर थायराइडिज्म के पेशेंट्स कैफीन से परहेज करें। ओके। क्योंकि ऑलरेडी हार्ट बहुत तेज़ चल रहा होता है, तो कैफीन जो है वो उसको मजीद तेज़ कर बिल्कुल, ये इशारा मेरी तरफ भी था। मैं नहीं, इसमें पानी है ठंडा। हाँ, नहीं नजर आ रहा है। हाँ, पानी बड़ा अच्छा काले रंग का है, लेकिन है अच्छा पानी। धुआं उड़ रहा पानी से, ठंडे पानी से। डॉक्टर साहिबा, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ख़वातीन के साथ एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे। ब्रेक के बाद मजीद और बहुत सारी बातें। स्टे ट्यून्ड। जी ख़वातीन नौज़ात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की प्रोग्रामिंग पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप बराह रास्त देख रहे हैं। किचन के सेगमेंट में प्रोग्राम के आगाज़ से शेफ़ माजिबीन हमारे साथ मौजूद हैं। फाइनल डिस्प्ले भी खाने का आपको हम थोड़ी देर में इंशाल्लाह दिखाएंगे, लेकिन ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है। ख़वातीन नौज़ात, हम ये देखते हैं कि वक्त के साथ साथ एक वक्त ऐसा था कि फ़ैशन डिज़ाइनिंग की फ़ील्ड में बड़े गिने चुने लोग होते थे। एक दौर ऐसा था फ़ैशन डिज़ाइनिंग की फ़ील्ड पे भी क्वेश्चन मार्क था कि जब कोई लड़का या लड़की ये कहते थे कि उन्होंने फ़ैशन डिज़ाइनर बनना है, तो घर वाले ये कहा करते थे कि घर का खर्चा कैसे चलेगा, ये तो तुम्हारा शौक़ हो गया, लेकिन प्रोफेशन क्या अपनाओगे। लेकिन आप देखिए कि वक्त के साथ साथ इतनी अवेयरनेस आई, इतना शऊर बेदार हुआ कि हमारे ऐसे ऐसे बच्चे बच्चियाँ डिज़ाइनर्स बने जिन्होंने अपना आप ना सिर्फ मनवाया, बल्कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम फ़ैशन की दुनिया में रिकग्नाइज़ करवाया। नाउ वी सी ग्लोबली हमारे फ़ैशन डिज़ाइनर्स ना सिर्फ फ़ैशन वीक्स में हिस्सा ले रहे हैं, आप सोशल मीडिया पे भी देखें तो हमारे ड्रेसेस को, हमारे कल्चरल वैल्यूज़ को साथ लेकर चलने वाले जितने भी फ़ैशन डिज़ाइनर्स हैं, अपने अपने अंदाज से वो जो ड्रेसेस बनाते हैं डिफरेंट कट्स के साथ, उनको पूरी दुनिया में सराहा जाता है, पसंद किया जाता है। एक ऐसे फ़ैशन डिज़ाइनर हु इज़ वन ऑफ माई वेरी फेवरेट्स एंड अ वेरी डियर एंड अ close colleague of mine and a friend of mine, अली तिरमजी, पाकिस्तान फैशन इंडस्ट्री का एक ऐसा जाना माना हुआ नाम कि इनके कपड़े बिलखसूस आप सब तो पसंद करते ही करते हैं, लेकिन मुझे इसलिए पसंद है कि एक तो अफोर्डेबल रेंज, क्वालिटी और हर एक मौके की मुनासबत से इनके कपड़ों की सिलेक्शन, कट्स आर अमेजिंग। सो वी हैव विद अस नन अदर देन अली तिरमजी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? मैं ठीक, आप कैसे हैं? बहुत अच्छा। कितने सालों बाद मुलाकात हुई? 6-7 years। 7 साल बाद। आप वैसे के वैसे ही हैं। नहीं, स्मार्ट हो क्यों? हाँ, नहीं, हाँ, पहले भी बतले थे, मैं थोड़ी बड़ी हो गई हूँ। नहीं, थैंक यू सो मच अली, वी आर सो प्राउड। हम आपका सोशल मीडिया पे भी देखते हैं एंड यू हैव ग्रोन माशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम। अली, अवेयरनेस कितनी आई है हमारी सोसाइटी में फैशन डिज़ाइनिंग के हवाले? बहुत ज़्यादा हो गया जब से ये सोशल मीडिया इन हुआ है, तब से तो बहुत ज़्यादा हो गया। समटाइम्स हमें भी होता है कि क्लाइंट्स जो है हमारे से ज़्यादा जानते हैं। हाँ, या इट हैपन्स, जो लड़कियाँ आती हैं, जो ब्राइडल्स के लिए आ रही हैं, जो पार्टी वेयर्स के लिए आ रही हैं, दे नो अ लॉट। उन्होंने इतना पूरा का पूरा अपना होमवर्क किया होता है कि आप खुद अमेज्ड हो जाते हो कि लड़कियाँ सो वेयर्ड। पहले तो ये होता था कि माँ बाप ने जो डिसाइड कर दिया वही वाला एक ट्रेडिशनल सा ड्रेस होता था, लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा वर्क हो गया इन चीज़ों। बिल्कुल सही अली, मुझे ऐसा लगता है, एंड करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, ये जो फैशन डिज़ाइनर्स हैं सिर्फ कपड़ों को नहीं उन्होंने बनाना होता, एक पूरा गेटअप,
ایک ڈیکورم جو ہے انہوں نے وہ اورا کریٹ کرنا ہوتا ہے, تو اس میں تو اور محنت چاہیے ہوتی ہوگی. جی بالکل. ابھی جیسے ہمیں نہ صرف وہ ایکچولی پورا تھیم بیس چیز ہو جاتی ہے, کیونکہ ہمارے ڈریسز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ تھیم آف دا ویڈنگ کیا ہونے لگی ہے, آپ کا مہندی مائیوں, آپ کا ولیمہ, ایچ اینڈ ایوری تھنگ اٹ ڈپینڈز آن یور اٹائر ایکچولی, کہ آپ کی پوری جو فیملی گیدرنگ ہے ان کا جو ہے وہ سارا جو ہے میرے خیال ون اور ان ادر وے جو ہے نا آپ کا ایونٹ جو ہے وہ انہی ڈریسز پہ ہی بیس کرتا ہے. بالکل سے. اور اب تو پوری فیسٹیو فنکشنز میں بھی اتنا اضافہ ہو گیا, اچھی بات ہے جو لوگ جس انداز سے خوشی کو سیلیبریٹ کریں, تو شادی کی تو تقریب ایسی ہوتی ہے. اچھا اب ونٹرز, سردیاں آنے کو ہیں, اور سردیوں میں بالخصوص شادیاں بہت ہوتی ہیں, ویڈنگ سیزن یہ ہوتا ہے, کون سے کلرز, اور میں پھر ساتھ ساتھ اب میں پھر آپ کے ڈریسز کی طرف چلوں گی. پہلے تو بتائیے گا نارمل ویئر میں, کیجول ویئر میں, لنچز ڈنرز کے لیے سردیوں کے حساب سے کون سے کلرز ان ہیں؟ ڈارک کلرز, یو نو, جیسے جیسے آپ کا ونٹر آنا شروع ہوتا ہے, آٹم جیسے اسٹارٹ ہوتا ہے, تو کلرز جو ہیں وہ اس میں جتنے زیادہ برائٹ اور جتنے اچھے کلرز نظر آتے ہیں, لائف میرے خیال ہوتی ہے, کیونکہ ونٹر جو ہے کوائٹ اے ڈل اٹ سیلف, تو اس کو میرے خیال جب آپ کلرز کے ساتھ پلے کرتے ہو تو اس میں بہت زیادہ آپ انہینس ہو جاتے ہو, اچھا آپ کا موڈ اچھا ہو جاتا ہے. نہیں تو پاکستان میں یو نو سم ٹائمز ویدر ایک دم سے ایسے چینج ہوتا ہے کہ آپ کو خود نہیں پتا, اور سموگ نے تو یو نو, تو اس میں یو نو یو فیل ڈل. تو جتنے آپ برائٹ اور فریش کلرز, آپ اپنا ڈریس دیکھ لیں, اس میں جتنا فریش نظر آئیں گے, کلرز جتنے فریش ہوں گے اتنے ہی آپ زیادہ فریش بالکل نظر سی. آؤ تو سردیوں کے حساب سے تو ڈارک کلرز اور پلین سنگل ٹونز کے جو کلرز ہیں آج کل وہ بھی سالڈ کلرز, بالکل سالڈ کلرز. یہ لنچز کی ہم بات کریں اور ڈنرز کی. اچھا جی, اب ذرا آپ کے ڈسپلے کی طرف بھی آتے ہیں, پلیز آئیے گا. اب جس طرح یہ میں نے جو ڈریس پہنا ہے, مثال کے طور پہ اگر میرے گھر میں کسی کی مہندی ہے تو یہ دوپٹہ تو میں نے اس طرح لیا ہوا ہے, لیکن اگر میں پھیلا کے لوں تو میں اس لک کے ساتھ جولری میں ایئرنگز ہیوی کر لوں تو آئی تھنک آئی ایم گڈ ٹو گو. یا فار شیور 100%. وہ جو فلاورس کے وہ جو ہوتے ہیں اچھے گجرے پہن کے تو بہت اچھا لگے گا. بالکل صحیح. اس کے کام کے بارے میں بتائیں. یہ جو اٹائر ہے یہ آپ جیسے آج کل ایک پوسٹ ویڈنگ جو سٹارٹنگ ہوتے ہیں, ڈنرز, لنچز, اس میں بھی آپ پہن سکتے ہو. ایون کہ برائڈس پہن سکتی ہیں اس طرح کے ڈریسز. کیجول ہے, لائٹ رینج ہے, بہت ہیوی نہیں ہے, آپ بہت آؤٹ ڈو نہیں لگتے اس طرح کے ڈریسز میں, تو یو ول لک نائس. بالکل صحیح. شادی کے بعد بالخصوص بچیاں, لڑکیوں نے جو ڈنرز اور لنچز پہ جانا ہوتا ہے, یہ ڈنرز کے لیے تو آئیڈیل ہے, ایوننگ ویئر کے لیے, ڈے ویئر کے لیے بھی. اچھا جی, اب ذرا مہندی کے ڈریس کی طرف اگر بڑھیں, علی آپ کی اس سائڈ کے اوپر ہوگا, ہم کون سا والے پہلے ڈریس دکھا رہے ہیں؟ ڈریسز بہت سارے ہیں, آئی لو آل دا کلرز, لیکن یہ دکھائیے مجھے, آپ بتاتے جائیے. او واو, دس از امیزنگ. بتائیے. اب دیکھیں اس میں شیشہ ورک ہے, بہت اس وقت ان ہے, شیشہ ورک ہو گیا, تھریڈ کا بھی املگم ہے, ساری مطلب مکس چیزیں ہیں, گوٹا ہے جو ہمارا مہندی کے ساتھ چلتا ہے, اور یہ ایسا ڈریس ہے جس کو آپ لیٹر آن بھی یوز کر سکتے ہو. اٹس ناٹ نیسیسری کہ لہنگا چولی ہے اور آپ کا اسپیسیفک ہو گیا کہ آپ یہاں لہنگا چولی جو ہے وہ دوبارہ یوز میں نہیں آتا. اور کنٹراسٹ کتنا خوبصورت ہے, اتنا خوبصورت ہوا ہوا ہے اس کے ساتھ. اور یہ دوپٹہ اس کا دکھائیے گا ذرا, میں چاہتی ہوں اس دوپٹے کو اگر مہندی کی برائڈ سر پہ لے گی, کیا خوبصورت طریقے سے اس کا ایک لک. یہ دیکھیں, او واو, یہ دیکھیے گا, کمال اس کا سارا یہ جو کام کیا ہوا ہے, ایکسلنٹ, امیزنگ. اچھا جی, اور اس کے ساتھ یہ لہنگا آ جائے گا. اس کے ساتھ لہنگا, ریلی اس کے ساتھ لہنگا بھی ہے, ویری نائس. اس سے پھر تھوڑی ہیوی سی لک آ جائے گی, جو فلیئرز ہیں وہ اچھی فیل آتی ہے. لیکن اگر فار ایگزامپل کوئی برائڈ ہے, وہ کہہ رہی ہے کہ آلریڈی یہ بھی ہیوی ہے, تو اس کے نیچے چوڑی دار بھی پہن سکتے ہیں, آپ ٹائٹس پہن لیں, ٹراؤزرز چل سکتے ہیں. کیونکہ یہ دیکھیے گا, فار ایگزامپل میں نے اب ہیل پہنی ہے, اینڈ یہ تو یہ دیکھیں اس کی لینتھ اتنی بن رہی ہے, تو اس کے ساتھ اگر آپ نہ بھی چاہیں تو نیچے آپ ٹائٹس یا چوڑی دار بھی پہن کے, بٹ آبویسلی یہ تو آپ بہتر طریقے سے بتا سکتے ہیں. اچھا جی, یہ ہم رکھیں گے سائڈ پہ. اور اچھا جی, اب میں علی میں چاہ رہی تھی ایک یہ بلیک ڈریس, ویسے مہندی کا تو نہیں ہے لیکن یس کوئی کزن کی فنکشن پہ ضرور پہن, یہ بتائیے گا اس کے بارے میں. یا یہ جیسے ولیمہ ہے یا بارات ہے, اس کے لیے بہت اچھا ہے. جو کزنز ہیں, اٹس ناٹ نیسیسری فار دا برائڈ, جیسے برائڈس کی سسٹرز ہو گئیں, وہ لوگ یہ پہن سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ٹراؤزر ہے, ٹراؤزر پہ بھی کام ہے. ویری نائس. آپ بولتے جائیں, میں ٹراؤزرز کو دیکھتی ہوں. جی اچھا جی, یہ اچھا اس کو پن اپ کیا ہوا, ہم دکھا دیتے تھوڑی دیر میں. اچھا ٹھیک ہے. اور ساتھ ٹراؤزرز جیسے آ گیا, ٹراؤزر پہ بھی کام ہے. اٹس ویری نائس ایکچولی. بالکل صحیح. اچھا یہ جو ٹراؤزر ہے, اس کٹ کو کیا کہیں گے ہم؟ اسٹریٹ کٹ. ہاں, اٹس ناٹ فلیئرڈ, اٹس ویری اسٹریٹ کٹ. کیونکہ اوبویسلی پلازو نہیں ہے, کیونکہ اوپر بہت زیادہ فلیئر ہے تو نیچے جو ہے وہ اتنی فلیئر نہیں دی گئی, اس کو بالکل اسٹریٹ کٹ میں رکھا گیا. کیونکہ فراک کا اگر دیکھیں تو کافی زیادہ فلیئر, اپنا کافی زیادہ. اچھا اس کے ساتھ فار ایگزامپل اگر آپ کی اسٹائلنگ, میں آپ کو کہتی ہوں, آپ بتائیں اگر جہاں پہ میں اف آئی ایم رانگ, یہ کام کافی ہوا ہے, اگر آپ اس کے ساتھ ایک خوبصورت سا کیجول بن بنائیں
اور صرف ایئرنگس پہنے, بہت ہیوی بھی نہ ہو لیکن بہت لائٹ بھی نہ ہو, تو آئی تھنک یو گڈ ٹو گو. کیا کہتے ہیں؟ ایئرنگس بہت اچھے لگیں گے اس کے ساتھ. باقی تو خیر کچھ پہننا ہی نہیں جا سکتا کیونکہ آلریڈی جو ہے وہ نیکلس اسٹائل کا سارا نیک پہ کام ہے, تو صرف ایئرنگس جو ہیں وہ مور دین. بالکل سے. اچھا میں مسکرا رہی وہ نہیں نظر آ رہا. اچھا ہے, بہت اچھا, ویری نائس. اچھا جی, اب یہ ہو گیا. اب ہم آتے ہیں تھوڑا سا, یہ دکھائیے گا برائڈل ڈریس کی طرف. جی آپ نکالیے ساتھ ساتھ تھوڑا, چونکہ برائڈل ڈریس ہے تو خواتینوں کا ذرا ہیوی ہوگا. کدھر ہے علی؟ جی دکھائیے, میں پکڑتی ہوں اس کو. اچھا جی آپ بولتے جائیں. یہ تو 4 بندوں کا کام ہے بھائی, اس کے بعد جم نہیں. اب میں نے جانا, پہلے میں نے جانا تھا جم. جی یہ لہنگا چولی ہے, یہ لہنگا چولی ہے ریڈ کلر, اور یہ انٹائرلی جو ہے وہ ڈے 1 کے لیے ڈریس ہے. اس کی ایکچولی بیک سائڈ علی یہ کتنا ہیوی, یہ کیسے کوئی پکڑے گا کیری؟ پہن لیتی ہیں لڑکیاں, آپ کو پتہ ہے جنہوں نے کیری کرنا ہوتا ہے, جن کو پتہ ہے کہ ہمارا. کتنے کلو ہے ویسے میں پوچھنا چاہ رہی یہ ہوں؟ میں خیال 15 kg ہوگا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بھائی, برائڈل تو پہننا ہے. اچھا جی بتائیں. جم نہیں جاتی ہیں آپ؟ ہاں میں بتائیں. اس سے kg سے آئیڈیا ہو جاتا ہے. تو اس پہ بھی وہ ویری ٹریڈیشنل ہے, اس کی جتنی بھی لک ہے وہ انٹائرلی ٹریڈیشنل ہے. اس کے ساتھ جو دوپٹہ ہے وہ تھوڑا سا ٹریل میں کیا ہوا ہے, تاکہ آج کل جو ہے وہ لڑکیاں جو بہت اچھا لگتا ہے جب وہ پھیلا ہوا تھا دوپٹے کا, تو اٹس ویری نائس. اچھا ٹریل سے مراد کیا ہوئی کہ جیسے میں پکڑا ہوا ہے, آپ نکالیے اس کو. ٹھیک ہے, یعنی پیچھے سے وہ نکل, ٹیل میں آئے گا, ٹیل میں آئے گا. اوکے ٹھیک ہے. اچھا آئی لو دا فیکٹ کہ آپ نے دوپٹہ ذرا لائٹ رکھا ہے, کیونکہ ڈریس بذات خود اتنا ہیوی ہے. اوکے یہ دیکھیں جی, اوکے اتنا لمبا ہے کہ پیچھے ٹریل میں آئے گا. اوکے یہ دکھائیے گا. دس از لکنگ ویری نائس. یہ دیکھیں ویری نائس. یہ تو میں سج سی گئی کافی زیادہ والا. یہ یوں ٹریل میں آئے گا دوپٹہ. بیوٹیفل. ماجبین دیکھیں, ہے نا بہت خوبصورت. اور مجھے سب سے عمدہ بات لگ رہی کہ دوپٹہ لائٹ ہے, کیونکہ انٹائر ڈریس کافی ہیوی ہے, تو دوپٹہ پھر اگر دوپٹہ بھی اتنا ہیوی ہو جائے, پھر ٹریل ہو جائے, تو پھر چلنا جو ہوگا وہ مشکل ہو جائے. بالکل صحیح. اچھا جی یہ اٹھا لیجیے گا ادھر سے تاکہ میں پھر. اچھا جی اب ہم ولیمے ڈریس کی طرف آتے ہیں. جی اچھا یہ دس از نائس. اچھا اس کا تھوڑا سا جو کٹ ہے وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. اس کو جیسے ساڑی کی طرح آپ جو ہے وہ کیری کر سکتے ہیں اس دوپٹے کو. جیسے فار ایگزامپل کیسے؟ کیونکہ جو اوبویسلی جو رکھیں, بالکل رکھیں, کریں. ٹھیک ہے اوکے صحیح. اس کو ہم ایسے لیں گے کیونکہ ولیمہ جو ڈے ہوتے ہیں اس میں جو برائڈ ہے وہ کافی ریلیکس ہوتی ہے, تو اٹس ناٹ نیسیسری کہ آپ اس کو سر پہ اوڑھیں, یا کیونکہ بن آپ نے کیا ہوا ہے, آپ کے کرلز میں ہیں, تو بہت نائس ہے. بالکل سے. اگر فار ایگزامپل ہم بہت سے لوگ ہیں سر پہ لیتے ہیں, اگر اس کو سر پہ بھی لیں تو بہت آگے کی طرف نہیں لے جانے کی ضرورت, پیچھے سے آپ ہلکا سا کر کے اور یہ ٹریل بنا سکتے ہیں. اور اس کی اتنی زیادہ ٹریل ہے کہ یہ ایزیلی آپ سر پہ بھی کیری ہو. بالکل ٹھیک. اچھا میں چاہ رہی ہوں اس کی ذرا ٹریل کا اینڈ دکھائیے گا, اس پہ کام ہوا, اس کے بارے میں بتائیے گا علی. یہ تھریڈز ہیں, سروسکیز کا کام ہے, اور دبکا, اور ساتھ تھوڑا سا ٹریڈیشنل جو ٹچ ہے. بہت خوبصورت. اچھا علی فار ایگزامپل اس طرح کے ہیوی برائڈل ڈریسز میں کتنے عرصہ پہلے آن اسٹینڈرڈ بکنگ کرانی پڑتی ہے؟ منیمم 3 months. اچھا 3 months پہلے. بالکل ٹھیک. اچھا جی ویری نائس. یہ دکھائیے گا ادھر سے, یہ لک دکھائیں. دس از لکنگ بیوٹیفل. بالکل صحیح. اچھا ایک ڈریس مجھے یہ ہم نے کیوں نہیں دکھایا؟ یہ بھی وہ, یہ کتنا خوبصورت ہے, یہ دکھائیں. اس کے ساتھ بیسیکلی وہ قرار ہے, یہ تو بہت مہندی کا وہ ٹپیکل ہے نا, ٹپیکل ڈریس جو ہے وہ مہندی کا. اس کے ساتھ جو ہے وہ شرارہ, ٹھیک ہے, کرش شرارہ آ گیا, اور یہ اس کے ساتھ بالکل اس میں بھی بہت شیشہ اور دبکا, اور ساتھ گوٹے کا کام ہے باریک. یہ تو بیک کا ہے. اس کی بیک دکھائیے گا, یہ دیکھیے گا. اچھا علی آج کل یہ ان ہے ٹرینڈ, جیسے جو بیک ہے اس کو بھی کوئی بڑا سا, جس طرح آپ نے یہ تو کیا ہے ٹسلز کے ساتھ, ہاں وہ مجھے بتائیے گا کتنا ان ہے ان ونٹرز. ابھی تک چل رہا ہے وہ والا, کیونکہ ذرا تھوڑا سا ہیوی آ جاتا ہے, اور ٹسلز کے ساتھ لک اچھی آ جاتی ہے جس برائڈ نے بن کیا ہوتا ہے, اور پھر وہ اچھا لک نہیں. اچھا یہ مجھے بڑی اچھی بات لگی, میں آپ کو اپنے بارے میں ضرور بتا دوں. جیسے ظاہری بات ہے ہر کسی کا اپنا ایک وہ ہوتا ہے فیشن سینس. مجھے جس طرح زیادہ ڈیپ نہیں نیک پسند, بیک اور فرنٹ سے, تو یہ آپ نے بڑا اچھا کیا اس کو. یہ دیکھیے گا, یہ دیکھیں, یہ دیکھیں کور کر دیا, اتنا خوبصورت لگ رہا ہے. یہ دیکھیے کیمرے میں اتنا خوبصورت شاٹ آ رہا ہے. ادروائز بہت سی بچیاں ایسی ہیں, ٹھیک ہے ہر کسی کا اپنا ہے, تو اس کو آپ مائنس بھی کر سکتے ہیں, یہ اتنا ڈیپ بھی ہو سکتا ہے. بالکل ٹھیک. آئی تھنک دس ول لک مور گریسفل, ٹرسٹ می. اور ساتھ میں یہ ٹسلز ہوں گے تو یہ اور زیادہ خوبصورت لگے گا. ٹھیک علی, یہ آپ ریکمینڈ کیا کرتے ہیں؟ یہ مائیوں کے لیے. ہاں مائیوں کے لیے
بہت اچھا. بالکل ٹھیک. اور اس کے ساتھ تو سمپل بھی دوپٹہ بہت سمپل دوپٹہ, کیونکہ مائیوں جو ویری زیادہ تر جب آپ دیکھتے ہیں کہ مائیوں کا فنکشن ویری کلوز گیدرنگ کے ساتھ ہوتا ہے, اس میں بہت زیادہ ایکسپینڈ نہیں ہوتا, تو اس کے لیے بہت اچھا. بالکل ٹھیک. اچھا ایک آپ کا ایسا ڈریس ہے جو ڈنرز اور لنچز کے لیے جو میں نے بلکہ پہننا بھی تھا وہ میں پہن نہیں سکی, یہ والا, یہ دیکھیں ہاؤ لائٹ اینڈ ایزی فلوئی اٹ از. یہ دکھائیے گا اس کا شارٹ, اس کے بارے میں بتائیے, آپ کی لیٹسٹ کلیکشن سے یہ بتائیے. بالکل لیٹسٹ کلیکشن میں ہے اور یہ بہت لائٹ ہے, یہ صرف لنچز اور ڈنرز کے لیے, جیسے آپ کی ہائٹیز ہو گئی اس کے لیے یہ بہت اچھا ہے. بلکہ اس کا دوپٹہ بھی ہوگا تو دوپٹے پہ بھی بلاک پرنٹ ہے. ہاں میں دکھاتی ہوں, آپ بتائیے ساتھ ساتھ دوپٹے تو اور یہ ہے سب ہینڈ میڈ ہے, اس میں کوئی بھی وہ مشین والا کام نہیں ہے. جتنے بھی یہ نوٹس وغیرہ سب کی سب تھریڈس کے ساتھ ہیں اور کافی مزے کا. اچھا ہینڈ میڈ ہے یہ سارا؟ یہ سب ہینڈ میڈ ہے, اس میں وہ مشینز کا کام نہیں ہے جیسے کمپیوٹرائز کام ہوتے ہیں. اچھا دس از, یہ دیکھیے گا جی اس کا دوپٹہ, آپ یہ دیکھیں, یہ دیکھیے. بتائیے ذرا اس کنٹراسٹ کے بارے میں بتائیے گا. علی آمد کہاں سے ہوتی ہے بھائی, یہ تو اتنی خوبصورت کمبینیشن کلرز آپ پہنیں گی نا انشاءاللہ یہ والی آمد. دس از بیوٹیفل. اچھا یہ ہینڈ کے کام کے بارے میں بتائیے. جی یہ سب کا سب جو ہے یہ سیکوینس لگے ہوئے ہیں اگر آپ کلوز اپ میں دیکھتے ہیں, اور یہ جتنے بھی یہ نوٹس ہیں تھریڈ کا یہ کام ہے, اور یہ بیچ میں وہ کرسٹلز کا, یہ اکثر جیولریز میں آپ نے کرسٹلز دیکھے ہوں گے, یہ وہ والے اوریجنل کرسٹلز لگے ہوئے ہیں اس پہ. بالکل صحیح. اچھا خواتین حضرات, اس ڈریس کی خوبصورتی اور گریس تب ہوگی اور زیادہ جیسے آپ نے ایکسیسرائز بھی ساتھ. اچھا یہ ضرور علی مجھے بتائیے گا, جتنی برائڈل ہوتی ہیں اوبیسلی ہیلز بھی اونچی ہونا ضروری ہیں, چاہے آپ کی جو برائڈ ہے اس کی ہائٹ 5'6" کیوں نہ ہو, کیونکہ میں تو ویسے ریکمینڈ کرتا ہوں کہ ہیل ضرور پہنیں. کچھ لڑکیاں ہوتی ہیں جو کہتی ہیں ہم اپنے میاں سے بہت اونچی لگیں گی, لیکن یہ بس, لیکن اب یہ والا کنسیپٹ بھی ختم ہوتا جا رہا ہے جس میں یہ ہوتا تھا کہ میاں جو ہے وہ ہائٹڈ ہونا چاہیے اور برائڈ جو ہے وہ اس سے تھوڑی سی ہائٹ میں کم ہو تاکہ وہ ذرا کولیبریشن اچھا فیل آتا ہے وہ جو ایک امیجز میں. لیکن اب یہ چیزیں کم ہوتی جا رہی ہیں. میں تو ریکمینڈ کرتا ہوں کیونکہ جب جو ہیل ہے نا وہ آپ کو بہت گریس دیتی ہے آپ کے آؤٹ فٹ کو, نہیں تو جو پلین پہنا ہوتا ہے وہ بالکل ساتھ ہی ایسا ہی ہے. ہیلز آپ کو میں خود بتاؤں کیونکہ میں خود ہیلز پہننے کی, پینسل ہیلز, آئی آلویز لوڈ ویئرنگ پینسل ہیلز, کیونکہ اس سے آپ کا پوسچر بہت اسٹریٹ ہوتا ہے, آپ زیادہ الرٹ ہوتے ہو, آپ سلگش لک اس طرح کی نہیں آپ دیتے. لیکن اگر آپ چھوٹی ہیل کے جوتے پہنو گے تھوڑی سی محنت ہی کرنی ہے نا, اور شادی کی جو برائڈز ہیں ان کا تو یہ آپ کا اسپیشل ڈے ہوتا ہے, اس میں آپ کو کمپرومائز ہیلز پہ میرا نہیں خیال کرنا چاہیے, پلیز رکھیے گا. ایسا ہی ہے, بالکل صحیح. اچھا جی کوئی ٹپس دینا چاہیں گے بچیوں کو؟ دا ویڈنگ فیور از ناؤ گوئنگ ٹو بی آن, ابھی بھی چل رہی ہیں شادیاں, لیکن obviously کوئی ٹپس دینا چاہیں فیشن کے حوالے سے, ڈوز اینڈ ڈونٹس؟ میں خیال ہے گو ود یور اسٹائل, ٹھیک ہے, جو بھی آپ کو سوٹ کرتا ہے اس کے اکارڈنگلی جائیں. ضروری نہیں ہوتا کہ آپ نے نارمس ہی فالو کرنی ہے, ضروری نہیں ہوتا کہ آپ نے وہ ٹریڈیشنس اور جو آج کل چل رہا ہے اسی کو فالو کریں. ڈو لک اکارڈنگ ٹو یور لکس. بالکل صحیح, آپ کو کیا سوٹ کرتا ہے اس کے اکارڈنگلی ضرور جائیں. ویری ویل سیڈ. ایکسپیریمنٹ ضرور کیجیے, اور ایسا ایکسپیریمنٹ جو پھر کامیاب ہو جائے, وہ آپ کی پرسنالٹی کو سوٹ کرے تو نتھنگ لائک اٹ. بی یور اون اسٹار اسٹائل اف آئی ایم ناٹ رانگ. بالکل ایسے. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ علی, جیتے رہے خوش رہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور کامیابیاں دیں. آمین ثم آمین. خواتین حضرات ہم ایک بریک کی طرف بڑھیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے, مزید اور بہت ساری باتیں, لیکن بریک کے بعد. جی خواتین و حضرات ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ویلکم بیک ونس اگین. پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک لاہور سینٹر سے براہ راست آپ ویکینڈ ایٹ ہوم کی لائیو پروگرامنگ الحمدللہ دیکھ رہے ہیں, اور کچن سیگمنٹ میں پریزنٹیشن ہو چکی ہے, تھوڑی دیر میں ادھر پہنچیں گے. لیکن خواتین و حضرات یہ موسیقی کی جب ہم بات کرتے ہیں, اٹس اے تھیراپی ایکچولی میں, اور ہم یہ مانتے بھی ہیں, جانتے بھی ہیں کہ موسیقی روح کی غذا ہے. اب موسیقی کو پریزنٹ کرنے کا اپنا اپنا ہر کسی کا انداز ہوتا ہے. کبھی کبھار آپ اچھا میوزک ہی سن لیں تو وہ ایسے روح کو تسکین پہنچاتا ہے کہ آپ کو کسی اور تھیراپی کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. ہمارے سامنے ایک ایسا بینڈ موجود ہے جو پچھلے 15 سال سے الحمدللہ موسیقی کی دنیا میں اپنی انفرادیت, اپنی یونیکنس کے ذریعے آپ کے دلوں میں گھر کیے ہوئے پوری دنیا میں پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے. آئی بین دیئر فین ایکچولی میں, بیکاز آئی آلویز لو دا انرجی, دا اسپارک. انڈیویجولی کوڈرم بینڈ کی بات کریں تو ہر ایک فرد جس عمدگی کے ساتھ اور مہارت کے ساتھ اپنے کام کو اپنے انداز سے پریزنٹ کر رہا ہے, وہ اپنی مثال آپ ہے. وی ہیو ود اس نن ادر دین یور ویری فیوریٹ کوڈرم بینڈ. السلام علیکم. ایک اہم رکن کوڈرم بینڈ کے ابھی اس وقت مسنگ ہیں, وہ رش میں بالکل نہیں پھنسے ہوئے. کیا مسئلہ تھا؟ He is not well. He is not so well. he couldn't come today. عاطف بھائی نہیں ہے, بالکل صحیح.
दवाइयाँ पहुँचा दें हम उनको? नहीं उनके पास हैं चलें He is always well stocked. दवाई स्टॉक्ड है, हम दुआ करेंगे आतिफ भाई आपके लिए। वी हैव विद अस क्वाड्रम बैंड के पहले अहम रुकन उमर सऊद। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग अस। हाउ आर यू? आई एम फाइन। अच्छा जी, उमर का मैं ज़रूर एक और भी तारुफ कराते हुए, ये भी है प्रोफेशन, लेकिन एक और ऐसा प्रोफेशन जो बताना ज़रूर, एजुकेशन की फील्ड से ताल्लुक़ रखते हुए खुद बताइएगा। हाँ जी, फॉरेन एजुकेशन में जितने भी लोग, आपको पता है कि बहुत सारे पाकिस्तानी इस वक्त बाहर जा रहे हैं आला तालीम हासिल करने के लिए। सो आई ऑल्सो रिप्रेजेंट कैम्ब्रिज एजुकेशन ग्रुप। आई एम द कंट्री हेड फॉर पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। So that's what I do in the daytime, and in the evening we are Quadrum. बिल्कुल सही, बिल्कुल। तो मैं अप्लाई कर सकती हूँ पढ़ाई के लिए? बिल्कुल कर सकती हूँ। उम्र थोड़ी ज़्यादा नहीं होगी? नहीं। ओके, हाँ, पढ़ाई के मामले में तो एज इज जस्ट अ नंबर, अदरवाइज एज इज अ वेरी बिग नंबर। अच्छा जी, साद तशरीफ रखते हैं, एंड आई ऑलवेज न्यू कि साद का थिएटर से ज़रूर ताल्लुक होगा, सॉरी दाऊद का थिएटर से ज़रूर ताल्लुक होगा, और थिएटर आर्टिस्ट भी हैं, एंटरप्रेन्योर भी हैं, और क्वाड्रम बैंड के अहम रुकन भी हैं। वी हैव विद अस दाऊद रैंडल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, थैंक यू फॉर हैविंग अस हियर। ये थिएटर का आर्टिस्ट ही मेरी इस्लाह कर सकता था, अदरवाइज कोई और होता ना, उसने अपने आप को साउथ बना लेना था या साद बना लेना था। ऐसा ही है कि बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हाउ आर यू? आई एम वेरी गुड जी, थैंक यू फॉर हैविंग अस। थैंक यू सो मच, ऑनर जी। और साथ तशरीफ रखते हैं जी साद सरफराज अगेन। इनकी भी हम बात करें तो अहम रुकन है क्वाड्रम बैंड के, इनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। Thank you जी, वालेकुम अस्सलाम। It's good to be here. आई फॉरगॉट, एक्साइटमेंट में आपने मुझे अपना प्रोफेशन बताया था, मैं भूल गई, सॉरी। नहीं, it's okay. I also sideline as a journalist. Excellent. Photography भी करते रहे, लेकिन कुछ मुल्क के हालात ऐसे कि हम सिर्फ म्यूजिक ही करते हैं। नहीं, मुल्क के अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हालात हैं, आप फोटोग्राफी करें, यहाँ पे करें, हर जगह पे करें, दैट इज़ वेरी गुड। और फोटोग्राफी के जरिए भी एक कथासिस होता है, और पूरी दुनिया में पाकिस्तान से तो टूरिस्ट आते हैं पाकिस्तान की फोटोग्राफी और टूरिज्म के लिए। अच्छा जी, नाउ व्हाट इज क्वाड्रम बैंड ऑल अबाउट? है क्या क्वाड्रम बैंड? आई थिंक दाऊद विल बी एबल टू एक्सप्लेन क्वाड्रम दैट। बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज़ ना कि सिर्फ हमारे लिए, बाकी लोगों के लिए भी है, बिकॉज हमारी जो हिस्ट्री, जब हम फॉर्म किस तरह हुए थे, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। लोग अक्सर दोस्त होते हैं, वो मिलते हैं, कहते हैं यार हम म्यूज़िक प्ले करते हैं, बैंड बना लेते हैं। हमारा बैंड पहले बन गया था, हमारी दोस्तियाँ बाद में हुई थी। ओके, तो वो शायद वही वजह है कि हम आज तक इतने साल हम इकट्ठे रह भी गए हैं, और हम आज तक म्यूज़िक बजा रहे हैं। और क्वाड्रम पाकिस्तान में बहुत कम है। जब हमने शुरू किया था तो ये वाला परकशन ensemble हमारे अलावा कोई नहीं था। अब कुछ लोग हैं जो कर रहे हैं, परकशंस कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो वॉल्यूम ऑफ वर्क हमने बहुत ज़्यादा किया है बाकी लोगों से, तो हमारा ये इसका जो इन्फ्लुएंस है ये वर्ल्ड म्यूज़िक में आ जाता है। ठीक है। एंड इसके कोई बैरियर नहीं है कि आप मखसूस नहीं कर सकते इसको कि ये ख़ास जॉनर है, क्योंकि मैं यहाँ पे ये ज़रूर बताते हुए, ये अपने ड्रम्स के ज़रिए, जिसको ऑल प्रिकशंस कहेंगे टेक्निकल ज़बान में, लेकिन मैंने कहा सादा ज़बान में, मैं ज़रूर, मेरे लिए भी, तमाम अफराद के लिए भी, कि म्यूज़िक बजाया जाता है ड्रम्स पे। जी बिल्कुल, ऐसा ही है? हाँ जी, क्योंकि हमारे वोकलिस्ट कोई नहीं है, और इसमें गाना कोई नहीं होता, और कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं होता, सिर्फ ड्रम्स होते हैं। और हम जो ड्रम्स बजाते हैं वो भी डिफरेंट डिसेंट से हैं, लाइक कुछ अफ्रीकन परकशंस हैं, कुछ हमारे पास अरब इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कुछ हमारे जो देसी ढोल होता है वो भी है। सो आप सही कह रही हैं कि इसमें लैंग्वेज बैरियर कोई नहीं है, जिसकी वजह से ये होता है कि हमें, हमारी जो पसंदीदगी है वो किसी की मोहताज नहीं है। वो अगर कोई एक गार्ड है किसी कंपनी का, वो भी हमें अप्रिशिएट कर सकता है, और जो CEO है वो भी अप्रिशिएट कर सकता है। तो वी प्ले म्यूजिक फॉर एवरीवन, हर ज़ौक़ के मिजाज के मुताबिक जो है आपका। अच्छा, ये अपने ड्रम के बारे में भी ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जैसे जैसे हम इधर से उधर बढ़े, ड्रम का साइज छोटा होता जा रहा है। ये मेरी ऑब्जर्वेशन को दाद देनी पड़ेगी। जी बिल्कुल ऐसे बहुत बामानी ऑब्जर्वेशन। लेकिन ये स्वैप होते रहते हैं, कोई मसला नहीं है। हाँ, क्योंकि स्टार्ट हो रहा है ना इससे, तो करते करते बताएं तो जी। दिस वन इज कॉल्ड जेम्बे। इट्स एन अफ्रीकन इंस्ट्रूमेंट, और इसको वहाँ पे हीलिंग ड्रम भी कहा जाता है, बिकॉज उनका मानना है अफ्रीकन्स का कि जब वो ये, अगर कोई आदमी जो है वो बीमार है किसी किस्म का, रूहानी बीमार भी अगर है, तो अगर वो ये ड्रम बजाएगा तो ये नेगेटिव एनर्जी को आपके अंदर से निकालता है। ठीक है। और पॉजिटिव एनर्जी इसके अंदर आपके अंदर भर देता है। ओके। तो इसलिए ये बहुत ज़बरदस्त इंस्ट्रूमेंट है। हम इसको एक खास तरीके से बजाया जाता है अफ्रीका में, हाँ। लेकिन हम इसको बहुत डिफरेंट तरीके से बजाते हैं। और जैसे आपने कहा था कि हमारी एक यूनिकनेस है, तो हमारे जो प्लेइंग स्टाइल्स हैं वो भी तीनों के, चारों के बहुत यूनिक हैं। अच्छा जी, आप बताइएगा, इसको दिखा भी दीजिएगा जरा। ये वाला जी, इसको दुम्बक कहते हैं। ओके, आगे दिखा दें ताकि थोड़ा। ओके, ये दुम्बक है, ये दोनों इनफैक्ट दुम्बक हैं, और ये इजिप्शियन डिसेंट के हैं। तो कभी कभी बहुत से लोग हमारे माशरे में बेली डांसिंग बहुत शौक से लोग सुनते हैं, देखते हैं, तो उसमें ये इंस्ट्रूमेंट बहुत मेन प्ले किया जाता है उसके अंदर। बिल्कुल बिल्कुल सही। अच्छा, अब
اب ہم جب شادی بیاہ کی تقاریب کی بات کرتے ہیں یا فیسٹیو اوکیزنس کی ہم پاکستان کی بات کریں تو مجھے لگتا ہے اس سے بہترین ذریعہ ہو نہیں سکتا خوشی کے اظہار کا. جی بالکل ایسے ہی ہے. انفیکٹ عرب کلچر میں اگر آپ یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھیں, خاص طور پہ اس وقت پیلسٹائن کا ایک بڑا ایک کور ایشو ہے, تو اس میں آپ کو انسٹرومنٹس نظر آتے ہیں, وہ لوگ اپنے ریفیوجی کیمپس میں بیٹھ کے دے آر پلینگ دیز ڈرمس, تو وہ فیسٹیوٹی بھی ہے اس طرح سارا, اٹس اے ریئلی اسٹرانگ پارٹ آف دیئر کلچر. اور وی آر پریٹی مچ رسپانسبل. ہم نے یہ ڈرمز یہاں پہ پہلے تو لوگ دیکھتے تھے کہ پتہ نہیں کیا چیز ہے, اور یہ ہینڈ پرکشن میں آتا ہے, تو آپ ان کو اسٹک سے بھی پلے کر سکتے ہیں, بٹ یہ اسینشلی ہینڈ پرکشن میں آتا ہے. ٹھیک ہے. تو اور یہ دس از اے ویری اینشنٹ انسٹرومنٹ. اس کو اگر آپ دیکھیں یہ گوبلٹ شیپڈ اس کا انسٹرومنٹ ہے. یہ عرب کلچر میں بلکہ مڈل ایسٹ میں ہزاروں سال سے دس تھنگ ہیز بین بالکل صحیح. اور آپ کے گروپ میں طبلہ بھی بجایا جاتا ہے؟ نہیں, طبلہ تھوڑا سا انٹریکیٹ ہے, اس طرف ہم نہیں جا سکتے, بیکاز آئی نو اف اٹس ٹیکن پازیٹیولی اور نیگیٹیولی, بٹ وی آل آر سیلف ٹاٹ. ٹھیک ہے. ہم نے یہ جو پراپر تعلیم ہوتی ہے اس کی وہ ہم نے حاصل نہیں کی ہے. ہمیں آپ خدا داد کہہ سکتی ہیں. ٹھیک ہے. اور جو جہاں پہ آپ کو جو چیز کمفرٹیبل ہوئی پھر آپ نے اس طرح اس کی خود تربیت حاصل کی. اور دیکھا جائے تو اگر ان ٹوٹیلٹی ہم دیکھیں تو میرے خیال ہے کہ ہم 100 کے قریب انسٹرومنٹس بجاتے ہیں. 100 کے قریب؟ اچھا. کلیکٹیولی ہم چاروں افراد جو ہیں وہ کچھ 100 کے قریب انسٹرومنٹس ہیں جو ہم بجاتے ہیں, کیونکہ پرکشن میں بہت ایک وائڈ رینج ہے, جس میں صرف اسکن ڈرمز نہیں ہوتے بلکہ بہت سارے ووڈن انسٹرومنٹس ہوتے ہیں, میٹیلک انسٹرومنٹس ہوتے ہیں جو کہ ہمارے پاس موجود ہیں. بالکل صحیح. اور شاید ہم آگے جیسے پروگرام پروگریسز تو ہم آپ کو کچھ انسٹرومنٹس دکھائیں گے بھی, بالکل صحیح, ضرور. اور اب ہم میوزک بجانے کی بات کریں تو کچھ ہمارے لیے, ہمارے ناظرین کے لیے ہو جائے. بہت ساری کلیپ میں کوڈرم بینڈ. امیزنگ خواتین و حضرات. آئی ڈونٹ نو ٹی وی پہ کسی اور طریقے سے, لیکن اسٹوڈیو میں اس وقت جو ہے کیسا سما باندھ دیا ان لوگوں نے, انڈاؤٹڈلی کمال. آئی واز ناٹ ایکسپیکٹنگ کہ اتنی آواز آئے گی اور اس کا اثر اتنا تاثیر ہوگا. ابھی ہم بہت تمیز طریقے سے بجا رہے تھے, بیکاز تو کیا پہلے نہیں تو ورنہ کیا بدتمیزی سے جب ہم لائیو اسٹیج پہ ہوتے ہیں اور ہماری آڈینس بہت زیادہ ہوتی ہے اور ان کی انرجی ہم تک پہنچ رہی ہوتی ہے, تو پھر ہمارے پلینگ کا سٹائل بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے. آپ کیا کہہ رہے ہیں, یہاں پہ کوئی 200-300 بندہ نہیں ہے, دیکھیں لیفٹ رائٹ 300-400 لاکھوں کروڑوں لوگ دیکھ رہے ہیں, یہ تو ظلم نہ کریں. بٹ آئی ایگری کہ کانسرٹس میں کیسا فیڈ بیک ملتا ہے اور اس کی ایکسیپٹنس کتنی رہی ہے یہ بتائیے گا, اور کتنے دورانیے کے کانسرٹس ایک ایک آپ کا جو ماسٹر پیس ہے وہ آپ نے. ہمیں بہت سے جو ہم نے شروع کیا لوگ کہتے تھے کہ آپ کو کوئی ووکلسٹ نہیں ہے. ہمارے یہاں معاشرے میں ذرا ووکلسٹ کو ہی ایک ٹرینڈ ہے نا, بس ایک چلا آ رہا ہے, اور جو انسٹرومنٹلسٹ ہے وہ سائڈ پہ رہتے ہیں. تو ہم صرف ڈرم بجا رہے ہیں, اس میں نہ کوئی گٹار ہے نہ کوئی اور انسٹرومنٹ ہے. تو جب ہم نے شروع کیا اس کو, جو کراؤڈ کا رسپانس تھا ہم خود بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے. اور ہمارے یہاں پہ کیونکہ ڈھول کی ایک اتنی ایک وائب ہے, تو یہ بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ کنیکٹ کرتا جاتا ہے, اور ہمیں بہت زیادہ انرجی ہمیں کراؤڈ سے واپس ملتی ہے جب ہم پلے کرتے ہیں. اور ہم نے 10 منٹ کی پرفارمنس سے لے کے 1.5 گھنٹے کی اپنے پرفارمنسز کی ہوئی ہیں. یعنی ایک پرفارمنس کتنی, یعنی ایک جیسے آپ نے ابھی یہ پیس بجایا فار ایگزامپل,
कितनी कितनी ड्यूरेशन का एक पीस? कॉन्सर्ट्स में तो बहुत सारे आप बजाते होंगे यूजली ये 4 मिनट से लेके तो 10 मिनट्स तक का एक पीस होता है। हाँ। और अब डिपेंड करता है बिकॉज हमारे जैसे मैंने आपको बताया कि इट्स अ मिक्स ऑफ डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है। तो फिर जो रीजनल बीट्स होती हैं वो भी बहुत डिफरेंट होती हैं। जैसे अभी हमने जो बजाया ये बहुत अरब इन्फ्लुएंस था। तो इसी तरह के डिफरेंट सेट्स होते हैं जो कि रेजोनेट करते हैं डिफरेंट लोगों के साथ। इसी में फिर जब आखिर में जब हम ढोल उठा लेते हैं और बिल्कुल देसी, तो उसमें पाकिस्तान में भी बहुत रीजनल बीट्स हैं। सिंध का म्यूजिक डिफरेंट है, पंजाब का डिफरेंट है, खैबर पख्तूनख्वा का बिल्कुल डिफरेंट है। तो हम सब कुछ बजाते हैं एंड देन द पीपल इन द ऑडियंस हु आर फ्रॉम दैट डिसेंट वो फिर उससे कनेक्ट करते हैं, दे फील एंगेज। बिल्कुल सही। और ढोल का तो कॉन्सेप्ट कब से हमारे मुल्क में चला आ रहा है। ढोल के बगैर कोई फेस्टिव ओकेजन जो है वो हमेशा नामुकम्मल होता है। जी, इसमें ये कि गाने जो लिरिक्स वाले होते हैं उसमें रेपिटेशन होता है। हाँ। तो मोनोटनी नहीं आती। हाँ। हम इसको बड़ा केयरफुली स्ट्रक्चर करते हैं ताकि हमारी सुनने वाली ये फील ना करे कि रेपिटेशन है। बिल्कुल तो सही। हम बहुत सेल्फ क्रिटिकल भी होते हैं जब हम एक गाना फर्ज करें बना रहे होते हैं, उसको स्ट्रक्चर कर रहे होते हैं। सो और अगर आप घंटा डेढ़ बजा रहे हैं, इट शुड नॉट साउंड, तो हमारे सारे सेट्स दे हैव टू बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। क्योंकि अगर आपको कोई एक सर्टेन आर के लिए एंगेज कर रहा है, सो एज अ परफॉर्मर हैं तो परफॉर्मर्स तो इट हैज़ टू साउंड डिफरेंट। तो हम बड़ा उसको स्ट्रक्चर उस तरह केयरफुली करते हैं क्योंकि हमारे पास रेपिटेशन की ऑप्शन बिल्कुल नहीं होती। रेपिटेशन बिल्कुल सही। अच्छा, सादा सा सवाल, लेकिन बहुत से लोग ये कहते होंगे ड्रम ही है ना, ये करना है तो बज नहीं, हमने बहुत तो क्या बड़ी बात शुरू है। में काफ़ी एग्जाम के इवेंट्स होते रहे तो लोग तारीफ कर रहे थे। एक साहब गुजरे पास से, उन्होंने कहा ये तो कोई भी कर सकता है। तो मैंने कहा ये बजाएं। एंड देन वो काफ़ी फिर शर्मिंदा भी हुए क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रही थी क्या। तो इसमें भी कुछ टेक्निकलिटीज़ तो हैं इसके अंदर। इसमें टेक्निकलिटीज़ भी हैं। उसके अलावा मेरा ख्याल है कि ओवर द इयर्स आई हैव रियलाइज्ड कि हम सब उस दौर से गुजर चुके हैं जब हमने शुरू में बजाना शुरू किया था। और ये चूंकि हैंड परकशंस हैं तो योर हैंड्स गेट ब्रूज्ड। ठीक है ना। तो मतलब आई एक्चुअली ब्लेड हम सब के, बिकॉज ये आपने देखा ये मेटल इंस्ट्रूमेंट्स हैं और जब हम बजाते हैं और जब स्टेज पे होते हैं और उस एनर्जी में बजा रहे होते हैं, देन वी डोंट केयर, हमें पता नहीं लगता क्योंकि एड्रेनलिन रश इतना होता है कि अगर खून निकल भी रहा है, अगर चोट लग रही है तो हम बजाते रहते हैं। तो वो जो साहब जब कह रहे थे ना कि ये तो कोई भी कर सकता है, तो हमने कहा यार थोड़ी देर ऐसे बजा के बहाओ। जब उन्होंने 2-3 दफ़ा बजाया तो उन्होंने कहा नहीं ताड़ा ही काम है। ऐसा ही है। अच्छा, ये मैं ज़रूर, मैं हाथ का भी पूछना था। हाथ की तो खास हिफाजत भी होती होगी क्योंकि अदरवाइज तो इस पे तो आप बजा के तो बिल्कुल ही बंदा जो है, सो यू हैव टू टेक स्पेशल केयर ऑफ योर हैंड्स, राइट? हमारी केयर ये होती है कि कहीं हम कहीं चोट न लग जाए, कहीं और कोई और कुछ और करते घर के तो कोई काम नहीं करते होंगे, बिजली का बिल भी नहीं पकड़ते होंगे, कोई राशन लाना, राशन रूशन सब कुछ करना पड़ता है। एक दफ़ा उमर कहीं से आए, हमारा शो था, पट्टी बंदी हुई हाथ के ऊपर इनके, क्योंकि कहीं कोई लड़ाई होगी कहीं पे। कितना सच बोल रहे, इतना नहीं सच। हाँ नहीं, हम लोग तो वो हमने कहा आपने बजाना कैसे, तो फिर वो हमारे इश्यूज होते हैं कि यार वी हैव टू बी केयरफुल। हमें तो कहा गया अपने हाथों की इंश्योरेंस भी करा। हाँ तो बिल्कुल, मैं अगला भी यही जुमला बोलने लगी। बिल्कुल ऐसे ही है। और उसमें कई दफ़ा ऐसा होता है कि आई एम द कल्प्रेट, बिकॉज मुझे 2 दफ़ा ऐसा हुआ है कि मुझे मेजर चोट लगी थी हाथ पे, और फिर दाऊद ने कहा कि यार यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, बिकॉज तुम ऐसे काम जो लकड़ी से रिलेटेड, लोहे से रिलेटेड ऐसे मत किया करो जिसमें चांस हो कि तुम डैमेज हो सकता है हाथ, बिकॉज हमारे बहुत प्रेशस हाथ हैं, उसके बगैर ये नहीं बचता। और एक दफ़ा था कि जब फ्रैक्चर था तो उसमें फिर ये था कि जो मेरी कास्ट थी उसके अंदर मैंने स्टिक फंसा के तो उसमें भी बचाया मैंने। यानी इतनी मेहनत, ऑन अ सीरियस नोट आप देखें कि इतनी डेडिकेशन के साथ। अच्छा जी, अब मैं थोड़ा सा चाह रही थी कि हम पंजाबी उसकी तरफ भी जाएं, सिंधी बलोची भी थोड़ा सा कुछ पेश करते हुए, उसमें ट्रांजिशन आप कर लें बेशक डायरेक्टली ही एक ही गो में परफॉर्मेंस में। ये आप खुद एक्सप्लेन कीजिए, आई एम जस्ट गिविंग यू अ क्लू। बाकी नो बिल्कुल ठीक है। हमारा जो एक नॉर्मली हम जब क्लोज करते हैं अपनी लाइव परफॉर्मेंस तो उसमें हम ये सारी बीट्स इकट्ठी प्ले करते हैं। उस पर उमर ढोल बजा रहे होते हैं और आतिफ इस तरह के ड्रम बजा रहे होते हैं और मैं और साथ इन्हीं पे मोस्टली होते हैं। तो वो हम आपके लिए पूरा सीक्वेंस आपको बजा कर, और इसमें हमारे हर सूबे का एक आ जाएगी, झलक आ जाएगी। बिल्कुल ख़वातीन हज़रात, बहुत सारी क्लैप में क्वाड्रम बैंड लाइव।
अमेजिंग ख़वातीन नौज़ाद, पाकिस्तान के मुख्तलिफ रंग, पाकिस्तान से मोहब्बत का अंदाज, अपने ख़ास अंदाज से क्वाड्रम बैंड के लिए क्लैप हो जाए जी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये आपको मेरे क्लैप की आवाज़ आ रही है, लेकिन स्टूडियो में पैनल से भी आवाज़ें मुझे आ रही हैं। दैट्स अमेजिंग। अच्छा जी, नाउ यू ट्रैवल ऑब्वियसली एज वेल। पहले तो हम विद इन पाकिस्तान की बात करते हैं। जो मोहब्बत इंसान को या किसी भी शख्स को और क्रिएटिव फील्ड से ताल्लुक़ रखे, वो जो आपको अपने मुल्क से मिलती है, वो तो इनफरादियत होती है उसकी अपनी। बताइएगा थोड़ा बिल्कुल ऐसे ही है। वी हैव ट्रैवल्ड ऑल अक्रॉस पाकिस्तान Okay. और थैंक्स टू ऑल द कॉर्पोरेट्स, बिकॉज हमने कॉर्पोरेट में बहुत काम किया है। मतलब जितनी भी मल्टीनेशनल्स हैं, आपको पता है कि बहुत सारे लोग जब पाकिस्तान से बाहर से आते हैं तो दे नीड टू शो समथिंग फ्रॉम पाकिस्तान विच कैन रेजोनेट विद देयर कल्चर एज वेल। तो इसलिए हमें बहुत प्रेफर किया जाता है और हमने उस मद में पूरे पाकिस्तान में ट्रैवल किया हुआ है, चाहे वो सिंध हो, चाहे वो KPK हो या पंजाब वाइड हो, हमने हर जगह ट्रैवल किया है। और जैसे दाऊद ने बताया कि सबसे पहला जो होता है ना, हमें जो मिलता है फीडबैक, वो यही होता है कि देयर सीइंग दैट ऑल द ड्रम्स आर देयर ऑन द स्टेज, तो वो कहते हैं यार क्या क्या करेंगे, मतलब ड्रम्स के साथ क्या ही हो जाएगा, क्या ही, true, और I कितनी agree. देर बजा लेंगे या क्या बजाएंगे या हाउ विल दे एंटरटेन अस। लेकिन जब हम लोग उनके लिए बजाते हैं और परफॉर्म करते हैं, फिर एवरीवन कैन रिलेट टू दैट। बिल्कुल सही। आपका तजुर्बा पाकिस्तान के हर शहर का जो एक है अपना अपना है, लाहौर से लेके हम कोयटा की बात करें, पेशावर की बात करें, इस्लामाबाद चले जाए, एनीवेयर इन पाकिस्तान, कराची चले जाए, बट आपको कहाँ पे ज़्यादा और अपनायत महसूस हुई? मेरे ख्याल में लाहौर तो ऑब्वियसली वी आर फ्रॉम लाहौर, बट कराची एंड इस्लामाबाद बिकॉज वो दोनों शहर डाइवर्सिटी की वजह से, जिस तरह हम अपनी सिलेक्टिव बीट्स जो रीजनल बजाते हैं, तो जिस तरह पख्तून बीट्स हैं, तो उसमें वी कैन टेल इन द ऑडियंस, जब उनको समझ आती है शहर, हमारी भी रिप्रेजेंटेशन है ऐसा ही, वाह। बट आई थिंक जनरली कराची बिकॉज वो एक बड़ा, आप कह लें, डाइवर्स सिटी है, हर कोई उधर रहता है काम के हसूल की वजह से। बिल्कुल सो कराची इज़ लाइक वेरी एंटरटेनिंग फॉर अस। हमारे जी परफॉर्मेंस के अलावा हम एक और चीज़ भी करते हैं जिसको ड्रम सर्कल कहते हैं। अच्छा। और ड्रम सर्कल का जो एक पूरा एक बहुत, अब हमारे मुल्क में बहुत उसका एक रिवाज चल गया, बहुत ड्रम सर्कल्स होते हैं। ड्रम सर्कल बेसिकली होता ये है कि हम ऐसे ड्रम्स लोगों को बांट देते हैं, पूरे एक दायरे में लोग बैठ जाते हैं, वहाँ पे सारे इकट्ठे ड्रम्स बजाते हैं उसके अंदर। तो ये हम इसको ओनरशिप लेते हैं क्योंकि हमने इसको कमर्शियल किया था क्वाड्रम ने आके, आज से कितने 2012-13 की बात है। ठीक है। और उसके बाद काफ़ी लोगों ने और भी शुरू किया, तो बड़ी अच्छी कम्युनिटी बन गई उसकी। तो आई थिंक बहुत अच्छा एक वो था इनिशिएटिव, बिकॉज ड्रम सर्कल वैसे तो बहुत पुराना है दुनिया में, लेकिन पाकिस्तान में इसको इंट्रोड्यूस करने वाले हम थे। बिकॉज जब हमने अपनी परफॉर्मेंस शुरू की तो उसके बाद फिर कुछ कंपनीज ने कहा कि वी वांट टू एंगेज पीपल, तो उनको आपके लिए उनके लिए कुछ है, तो हमारे पास कोई 500 के करीब ड्रम्स हैं जो कि हम लोगों को बांटते हैं और फिर उनसे बजवाते हैं। जैसे अब साल में एक दफ़ा जब फैज़ मेला होता है तो वहाँ पे दोनों दिन हमारे बहुत लार्ज ड्रम सर्कल्स होते हैं, कोई 200-200 बंदा एक ड्रम सर्कल में होता है, एंड वी ऑल कंडक्ट दैट। बिल्कुल सही। तो वो एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है जो कि आहिस्ता आहिस्ता इतनी सराहियत कर गई है कि लोग जो पहले हमारे ड्रम सर्कल अटेंड करने आया करते थे, उन्होंने फिर और ड्रम्स लेके खरीद के तो अपने अपने ड्रम सर्कल्स पूरे पाकिस्तान में करने शुरू कर दिए हैं। That is very good. That And is. we have the record of conducting probably Pakistan's largest drum circle, which was what, 8,000? 10,000 girls. 10,000 स्कूल गर्ल्स। अच्छा। PF जो म्यूजियम है कराची में, Okay. वहाँ पे हुआ था और 10,000 लड़कियाँ थीं जिनसे हमने इंस्ट्रूमेंट्स बजवाए थे। उनको ट्रेनिंग नहीं थी या नहीं, बिल्कुल भी। यानी जैसे मेरी मजे की तरह? बात यही है अच्छा। कि जो अनट्रेन्ड लोग होते हैं हम उनसे म्यूजिक बनवाते हैं। ओके। जो ड्रम सर्कल होता है उसमें हम लोग ट्रेन नहीं होते, आम आवाम होती है, आके ओके, बैठ तो उसमें जाती तो है। फिर सुर और लय की तो कोई वो नहीं होगी। ड्रम की खूबसूरती है कि इसमें सिर्फ रिदम है, रिदम है। सिर्फ रिदम है, और रिदम जो है वो इनेट है, हम पैदा ही रिदम पे हुए हैं। ठीक है। पूरी कायनात रिदम के ऊपर चल रही है, तो इसलिए वो बहुत नेचुरल है। उसके लिए आपको कोई इंस्ट्रूमेंट्स आने ज़रूरी नहीं है। बिल्कुल आपने सही। देखा होगा कि बच्चा जो होता है ना छोटा सा, वो भी कोई भी सरफेस बजाना शुरू कर देता है, और वो तकरीबन हम जितने भी यहाँ पे लोग हैं सब किसी ना किसी इंस्ट्रूमेंट्स को बजा सकते हैं। इट्स जस्ट दैट दे हैवंट ट्राइड। बिल्कुल सही। एक ऐसी फरमाइश मैं करने लगी हूँ जो मेरा नहीं ख्याल, अगर की है तो बहुत अच्छी बात है। शादी ब्याह का सीज़न है, जो इस वक्त कैफियत होती है दुल्हा की शादी के वक्त की, वो 10-10 सेकंड की सिचुएशंस आपको मैं दूंगी, 10-10 सेकंड में आपने बजाना है ताकि मैं अगली सिचुएशन की तरफ बढ़ सकूं। शादी होने वाली है लड़के की, 10 दिन रह चुके, क्या खुशी की कैफियत होगी, अपने अंदाज से क्वाड्रम बैंड बजाते हुए 10 सेकंड की परफॉर्मेंस, उसके बाद दूसरी कैफियत बयान की जाएगी। शादी के 1 साल बाद की खुशी की लहर।
10 साल बाद होती है, 15 साल बाद शादी की कैफियत। के 40 साल बाद अगर मैं जुर्रत कर सकूं, वेडिंग एनिवर्सरी की कैफियत। थैंक यू सो मच कोडरम बैंड हमारे साथ इस वक्त लाइव था, एंड इट वाज अ ऑनर, इट वाज अ प्लेजर, फाइनली I got to meet you. That's amazing. That's Thank you so amazing. much. Thanks a lot for I hope having you us. enjoyed. डेफिनेटली We loved it. Thank you so much for having us. बहुत मज़ा आया। Thank you so much. Thank you so much. थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर वेंचर्स। कोई आने वाले कॉन्सर्ट्स हों जो आप बताना चाहें पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर तो आई एम श्योर होंगे, लेकिन पाकिस्तान में फॉर योर हाँ ऑडियंस। जी, आई वुड लाइक टू टेल यू कि वैसे तो हमारे ज़्यादातर कॉर्पोरेट शोज होते हैं जो कि बहुत क्लोज होते हैं, लेकिन साल में 2 दफ़ा हम चैरिटी इवेंट्स करते हैं। उसमें से एक ये फैज़ मेला भी होता है जहाँ पे हम आम आवाम के लिए बजाते हैं, एवरीवन इज़ वेलकम। इसी तरह जो पोलो इवेंट्स होते हैं जिसमें जो ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के लिए होते हैं, विच इज़ नाउ गोइंग ऑन, पूरा महीना है ये, तो बिल्कुल उसमें भी हम कुछ इवेंट्स कर रहे होते हैं जो कि पब्लिक इवेंट्स होते हैं। अगर आप हमारे पेज को फॉलो कर लेंगे क्वाड्रम को, चाहे इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, तो वहाँ से आपको पता लगता रहेगा कि हम कहाँ परफॉर्म कर रहे हैं। यू कैन बी अ पार्ट ऑफ दैट। बिल्कुल सही। शेफ माजबीन ने बहुत एंजॉय किया शादी के 1 साल बाद वाली रिदम, वो तो लग रहा था वेंटिलेटर पे चल रहा है भाई। माजबीन, आप कुछ कहना चाहेंगी? बहुत ज़बरदस्त, ये टैलेंट बहुत ज़बरदस्त है और मैंने बहुत एंजॉय किया। मेरा मूड सडन चेंज हो गया है और मैं बहुत एनर्जेटिक हो गई। आपके हस्बैंड अपने भाई से भी हम पूछेंगे कि कौन सी वाली बीट पे वो सही जाते हैं, साल वाली, 20 साल या 40 साल वाली पे। बिल्कुल सही, थैंक यू। माजबीन की प्रेजेंटेशन भी फाइनली दिखा दीजिएगा जल्दी से। अमेजिंग प्रेजेंटेशन है, क्लैप हो जाए हमारी शेफ के लिए। और ये आपको टेस्ट करने को अनकरीब जैसे ही प्रोग्राम खत्म होगा हम अपने मौजूद मेहमानों को करेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। एक फरमाइश हम सब की तरफ से जो मैं क्लोजिंग के बाद आपको रिक्वेस्ट करूंगी, मिली नगमा कोई या पाकिस्तानी कोई ऐसी नेशनल एंथम या कौमी तराने की कोई ऐसी बीट जो आप पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार करते हुए, इफ़ इट्स अ सडन रिक्वेस्ट, मैं आपको ऑप्शन वाइड दे रही हूँ, उसमें ज़रूरी नहीं नेशनल एंथम हो, कोई मिली नगमा भी हो सकता है, उसके तर्ज की आप कुछ बजाते हुए ख़वातीन हज़रात। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात रहेगी, ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह ताला कल आपकी खिदमत में हम लाइव प्रोग्रामिंग करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने रब की दी गई नेमतों, रहमतों, बरकतों का हर लम्हा हर घड़ी शुक्र अदा करते हुए ज़िंदगी गुजारिए, क्योंकि मेरे रब को शुक्र गुजारी पसंद है। हमारी तरफ से खुदा हाफिज़ एंड ओवर टू कोडरम बैंड।